अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वालेकुम सलाम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप लोग। अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। वालेकुम सलाम। जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। जी मॉर्निंग। अच्छा, जैसे ही आप लोग आते जा रहे हैं अटेंडेंस मार्क करते जाएं। मुझे आज बस ये टेंशन है कि कुछ लोग ऐसे ज़रूर होंगे जिन्हें याद नहीं रहेगा कि आज का लेक्चर 10:45 पे था, और वो लास्ट पे आके बोलेंगे, होंगे जी हम तो 11:30 बजे आए हैं, हमें तो वही याद था। अटेंडेंस के लिए अगर आप ग्रुप में जाएंगे तो ग्रुप में एक पोस्ट पिन हुई हुई है जिसमें फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, गूगल फॉर्म का लिंक। उस फॉर्म के थ्रू आपने लगानी है अटेंडेंस। जियाउर रहमान साहब ने की हुई है, नवंबर 10 को पोस्ट की हुई है, और उसमें साथ गूगल फॉर्म का लिंक शेयर किया हुआ है, और ये अनाउंसमेंट्स के अंदर आ रही है, पिन हुई हुई है। मैं ट्राई करता हूँ, आपको कमेंट के अंदर भी शेयर कर देता हूँ। कुछ लोग नए ऐड हो रहे हैं, उन्होंने मुझे बताना है कौन कौन आया है, जिसने फर्स्ट सेकंड लेक्चर, पहले 2 लेक्चर मिस हो गए हो जिसके। कितने लोग ऐसे हैं हमारे साथ जो मीन्स के ऐड ही लेट हुए ग्रुप में। वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। जी जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अगर आपको समझ आ रही है तो बस मुझे, मतलब मेरी जो एफर्ट्स हैं वो पे ऑफ कर रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो फेसबुक यूज़र आई एम लेट। आपका फर्स्ट है फेसबुक यूज़र। अच्छा, आप ग्रुप में लेट अगर ऐड हुए हैं तो facebook.com streamyard.com/facebook इस लिंक पे जाके आपने अपना नाम, जो है नाम शो करवाना है। स्ट्रीम यार्ड को परमिशन देनी है कि आपका नाम देख सके, फिर मुझे आपका प्रॉपर नेम स्ट्रीम में नज़र आया करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत बेहतर, ज़बरदस्त। मदीहा। जी मैं देखता हूँ, वैसे एक दो लोग रह गए थे, वरना सारे वो जो पेंडिंग में भी थे मैंने उनको रिस्पॉन्स कर दिया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं। अटेंडेंस फॉर्म भी ग्रुप में भी है, बट मैं यहाँ पे भी शेयर कर रहा हूँ। मैंने अभी भी शेयर किया आपको इन कमेंट्स। कमेंट्स में ये काफ़ी सारा बड़ा लिंक नज़र आ रहा है जो आपको। वालेकुम सलाम। जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक।
5 मिनट्स हमने वेट कर ली है, 78 लोग आए हैं, तो दैट मीन्स देयर मस्ट बी सम जिन्हें अभी तक आइडिया नहीं है कि आज लेक्चर जल्दी है, तो बट हमें स्टार्ट तो करना होगा। माहीन आपने किया है तो मैं इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा, आज कर दूंगा ना। आई एम बैक टू माय ऑफिस, और 2 दिन से मैं ज़रा थोड़ा सा ट्रैवल पे था, करता हूँ मैं रिस्पॉन्स आपको। एटी 77। मोहम्मद इकराम जी, यार मैंने शेयर कर दिए थे कल, और इसे कोई डिलीट नहीं करेगा, ये पड़े रहेंगे। नहीं, जो नोट्स हैं आई होप कि जो नोट्स होंगे और जो रिकॉर्डेड वीडियोस होंगी, मैं कुछ वीडियोस रिकॉर्डिंग में भी शेयर करूंगा, तो वो वीडियोस आपकी पड़ी रहा करेंगी। जो लाइव सेशंस जा रहे हैं वो आपके डिलीट हो जाया करेंगे। अटेंडेंस के लिए मैंने फेसबुक यूज़र आपका नाम शो हो रहा है, एक तो streamyard.com/फेसबुक पे जाके अपना नाम परमिट करें स्ट्रीम यार्ड को कि वो आपका नाम मुझे दिखा सके। दूसरा ये कि आपके जो ग्रुप है उसमें अनाउंसमेंट लगी हुई है मोहम्मद ज़िया रहमान की, मियाँ ज़िया रहमान की, वहाँ पे चले जाए, वहाँ पे गूगल फॉर्म दिया हुआ है जिसमें अटेंडेंस मार्क होनी है, डेली बेसिस पे वही सेम लिंक यूज़ होगा। मैंने भी कुछ कमेंट्स ऊपर शेयर किया है लिंक दोबारा से, आप उसको देख लें। 90 हो गए माशाल्लाह जी, लोग आते जा रहे हैं, फॉर्म फिर दोबारा शेयर हो गया है, तो मेरा ख्याल है कि आप स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि आज लेक्चर भी थोड़ा सा छोटा है और इसमें हमने मैक्सिमम कवर करना है। गुड हो गया अली रजा। और स्ट्रीम के ऊपर आपने तब आना है स्ट्रीम पे जब आपको कोई क्वेश्चन होगा, मुझसे पूछना होगा, जब मैं आपको बोलूंगा कि अब आपके क्वेश्चन जो भी हैं वो आए और मुझसे पूछें, फिर आप उस पर आए, ज़्यादा बेटर है। अभी नोटिफिकेशन मुझे आ रहे होते हैं तो मैं थोड़ा सा हो रहा होता है कि क्या हो रहा है, मतलब थोड़ा सा अटेंशन आपकी साइड पे चली जाती है। तो मैं आपको बोलूंगा लास्ट पे कि अब आप, अगर आपने स्ट्रीम पे आना है, ऑन स्ट्रीम आके मुझसे क्वेश्चंस करने हैं तो आप आ जाएं। फिर आप लोग जो स्ट्रीम वाला लिंक मैंने शेयर किया हुआ है ना, उसको क्लिक करेंगे और उसे ज्वाइन करेंगे। फिलहाल जरूरत नहीं है, आप उसको ना करें। साकिब नाम शो हो रहा है आपका। जी सादिया, बिल्कुल स्टार्ट करते हैं जी। सारिश नाम शो हो रहा है, तो लेट मी शेयर माई स्क्रीन। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं। नहीं जी, स्क्रीन होगी शेयर। और अभी जो हमारा कंटेंट राइटिंग का पार्ट रह गया था, हम उसको आज कंप्लीट करेंगे। ये जी कल वाला डॉक्यूमेंट मैंने ओपन कर लिया है, जिसमें मैं आप लोगों को कंटेंट के बारे में टिप्स बता रहा था, कंटेंट की कुछ गाइडलाइंस बता रहा था। जो एसईओ कंटेंट होता है, ऑप्टिमाइजेशन कंटेंट की जो होती है, जो कंटेंट आपने रैंक करवाना होता है, ऑनलाइन पब्लिश होना है कहीं पे भी, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। और जूम कर देता हूँ ताकि कोई विजिबिलिटी का इशू ना आए। ठीक है जी। तो मैंने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे, साथ ही थोड़ी सी एग्जांपल भी शेयर की थी। तो नाउ आई एम मूविंग टू द लेक्चर। तो अभी क्वेश्चंस वगैरह जो है फिलहाल मैं नहीं देखूंगा। अटेंडेंस का लिंक अगेन बता रहा हूँ, 100 हो गए हैं सब लोग। अच्छा, जो लोग आ गए अटेंडेंस मार्क करनी है, अटेंडेंस का लिंक जो है वो आपका पड़ा हुआ है ग्रुप में। ये मेरी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखें, ग्रुप में अनाउंसमेंट के अंदर ज़ियाउर रहमान की पोस्ट लगी हुई है, जिसमें डियर ट्रेनी प्लीज फिल द गूगल अटेंडेंस फॉर्म ऑन डेली बेसिस। ये पूरा एक पोस्ट बनाई हुई है उन्होंने, और ये साथ उसके एक गूगल फॉर्म का लिंक शेयर किया हुआ है। इस लिंक पे क्लिक करना है आपने, और इस लिंक पे क्लिक करके आप अपनी अटेंडेंस फिल करनी है और सबमिट कर देना है। आईडी कार्ड का फॉर्मेट आपका डैश वाला होना चाहिए, जिस तरह 35301 या 35302 डैश, फिर नंबर्स होते हैं, फिर लास्ट में 1 डिजिट जो रह जाता है उससे पहले एक डैश आता है। तो उसी फॉर्मेट के अंदर आपने आईडी कार्ड अपना फिल करना है, CNIC जैसे ये आपको फॉर्मेट बताया हुआ है, ताकि किसी किस्म का कोई इशू ना आए और आपकी अटेंडेंस प्रॉपर मार्क हो जाए। तो सिर्फ ये इतना सा काम आपने करना है, इस फॉर्म को ओपन किया करना है, और डेली यही फॉर्म है, बस वो डेट चेंज होती रहा करेगी और यही आपका जो फॉर्म है काम करेगा। ड्यूरिंग द लेक्चर टाइमिंग्स आप सिर्फ कर सकते हैं, उसके बाद नहीं होगा ये। ठीक है। और ये जो लिंक स्ट्रीम यार्ड का है, ये मैंने आप जिस पे लिखा हुआ प्लीज यूज दिस लिंक टू ज्वाइन द स्ट्रीम, ये आपने तब क्लिक करना है जब आपको मैं क्वेश्चंस के लिए कहूंगा कि अब आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, अब आप आ सकते हैं स्ट्रीम पे, अगर आना चाहे कोई आ जाए, फिर आप इसको क्लिक करके स्ट्रीम ज्वाइन कर लेंगे। फिलहाल इसकी कोई जरूरत नहीं है किसी को भी क्लिक करने की। तो ये क्वेश्चन आंसर के लिए, सेशन के लिए है। जिनका नाम विजिबल नहीं है मेरे पास, जो नए हैं, वो ये streamyard.com/फेसबुक पे क्लिक करेंगे और अपना नाम परमिट करेंगे स्ट्रीम यार्ड को कि वो देख सके, तो फिर मुझे प्रॉपर आपका नाम शो होगा, वरना फेसबुक यूजर शो रहा होगा।
अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं। वालेकुम सलाम। जी पिन है ना, पिन है ऑलरेडी। चले जी। तो ये हम लोगों ने कल डिस्कस किया, जिसमें मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए कि जो एसईओ राइटिंग होती है, जो ऑप्टिमाइज राइटिंग, जो ऑनलाइन राइटिंग, जो असल में यूजुअली लोग आपसे बाय करने के लिए आ रहे होते हैं, ब्लॉग, आर्टिकल, वेब कंटेंट वगैरह, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस, जो चीज़ भी ये मांग रहा होता है वो मेंशन करे कि मुझे अपना कंटेंट रैंक करना है या नहीं करना। वो मेंशन करे ना करे, उसका गोल अल्टीमेट यही है, क्योंकि प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन वेबसाइट पे जानी है, वेब कंटेंट जो लिख रहे हो आप सर्विस पेज का कोई भी लिख रहे हो आप, वो वेबसाइट पे जाना है, कोई आर्टिकल ब्लॉग लिख रहे हो वो आपका वेबसाइट पे जाना है। तो जो चीज़ वेबसाइट पे पब्लिश आप करते हो, अगर वो पब्लिक है, वो प्राइवेटली पब्लिश नहीं की गई, तो आपका अल्टीमेट गोल ये होता है कि उसको रैंक करें, रैंक ऑन मेजर सर्च इंजन्स। और सर्च इंजन्स मैंने बताया गूगल, याहू, बिंग, ये आपके मेजर सर्च इंजन्स हैं। और 99% ट्रैफिक शेयर जो है आपका गूगल के पास है। तो गूगल में रैंकिंग के लिए उनका माइंड होता है कि गूगल में हम लोग रैंक भी हों और ये आर्टिकल्स लोग देखें। ठीक है। तो उसमें ये है कि मैंने आपको बताया कि जो नॉर्मल राइटिंग होती है, फिर उसके अंदर एक छोटा सा डिफरेंस होता है, जो अगर हम ले आए, जो कुछ चीज़ें, कुछ ऐसे ऐसे एक पॉइंट होता है जो हम कंसिडर कर लें तो वैसी राइटिंग में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक नॉर्मल राइटिंग है, उसमें ये होता है कि वो टॉपिक आपको मिलता है और आप उस पर लिख देते हो। एसईओ राइटिंग में आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है कीवर्ड। आपको कोई ना कोई कीवर्ड दे दिया जाता है और बोला जाता है कि इस पे आप लिखें, इसके बारे में लिखें। मीन्स क्योंकि आपके पास आता है और आके बोला प्लेसेस टू विजिट इन पाकिस्तान, ये मेरा प्राइमरी कीवर्ड है, मुझे इसके लिए रैंक होना है और मुझे इसके ऊपर एक आर्टिकल लिख के दें। आपने उसके अकॉर्डिंगली एक टाइटल क्राफ्ट किया। ठीक है। आप इस कीवर्ड को उठा के गूगल में सर्च करेंगे, देखेंगे वहां पे जो रिजल्ट शो हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वो बेस्ट रिजल्ट्स हैं, वो वाले रिजल्ट्स हैं जिनको गूगल लाइक कर रहा है और गूगल ने उनको रैंक किया हुआ है। तो हम देखेंगे उन्होंने कैसा लिखा है और हम कोशिश करेंगे उसी जैसा लिखें, जो उससे बेटर लिखें। तो ये मैंने बताया आपको। उसके बाद फिर ये था कि आपने इस कीवर्ड की बेस पे पूरा आर्टिकल लिखना है और इस कीवर्ड को एम्बेड करना है अपने आर्टिकल में, क्योंकि आपने रेलिवेंसी अचीव करनी है इस कीवर्ड के साथ, इस टॉपिक के साथ, इन ऑर्डर टू गेट गेट मोर चांसेस टू रैंक बेटर। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बोला कि फिर इस कीवर्ड के अकॉर्डिंगली राइटिंग करनी कैसे है, ये मेन पॉइंट आ गया। तो यहाँ से मैंने वो फिर आपके जो पॉइंट स्टार्ट किए, थिंग्स टू कंसिडर, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ उसके टॉप पे, थिंग्स टू कंसिडर कंटेंट ऑप्टिमाइज्ड। चले पूरी भी लिख लिया, मैंने ये लिख दिया। और अब मैंने इसके बाद पॉइंट्स लिखना स्टार्ट किया। मैंने कहा जी सबसे पहले आर्टिकल का टाइटल होता है। कोई भी आर्टिकल है, कोई भी कंटेंट है, उसका कोई ना कोई टाइटल, कोई ना कोई हेडलाइन होगी। तो मैंने कहा हेडलाइन से स्टार्ट लेते हैं। तो हेडलाइन के अंदर आपका कीवर्ड होना चाहिए। कल आपको ये मैंने ये बात की और उसकी एग्जांपल मैंने दी कि ये आपने इस कीवर्ड की बेस पे एक हेडिंग बनाई है, 10 बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन पाकिस्तान इन 2020। तो इसमें देखें बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन पाकिस्तान मैंने इसमें एम्बेड किया है एज इट इज, इसको ब्रेक नहीं किया। तो टाइटल था, लेकिन टाइटल के अंदर मैंने अपना कीवर्ड एम्बेड किया है। तो मैंने बोला कि जब फिर एसईओ राइटिंग आप कर रहे होते हो तो आपका जो कीवर्ड है वो आपके टाइटल में भी होना चाहिए। पहली बात हुई। अब मैं थोड़ा क्विकली जा रहा हूँ क्योंकि कल हमने बड़ा टाइम लगाया इस पे। उसके बाद प्राइमरी कीवर्ड शुड बी यूज्ड विद इन द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द आर्टिकल, प्रेफरेबली विद इन द फर्स्ट सेंटेंस टू रिफ्लेक्ट द मेन थीम ऑफ द कंटेंट। तो योर प्राइमरी कीवर्ड जो है वो ये है, इस केस में प्लेसेस टू विजिट इन पाकिस्तान। तो मैंने बोला कि फर्स्ट पैराग्राफ में उसको यूज करो और प्रेफरेबली विद इन फर्स्ट सेंटेंस यूज करो। अगर फर्स्ट सेंटेंस नहीं भी हो सकता तो एटलीस्ट फर्स्ट पैराग्राफ में लाजमी एक बार यूज करना है आपने। उस एग्जाम्पल मैंने ये दी कि मैंने अगर एक छोटा सा एक पैराग्राफ बनाया है 2 सेंटेंसेस का, तो इसमें फर्स्ट सेंटेंस के अंदर मैंने प्लेसेस टू विजिट इन पाकिस्तान जो है उसको एम्बेड किया है। तो आपके फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर भी आपका कीवर्ड होना चाहिए, प्राइमरी कीवर्ड, जिसके लिए आप रैंक होना चाहते हैं, जो आपको क्लाइंट ने प्रोवाइड किया हुआ है। तो वो आपको यूज करना है फर्स्ट पैराग्राफ में। तो टाइटल में हो गया, फर्स्ट पैराग्राफ में हो गया, और एज इट इज ब्रेक नहीं कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद योर प्राइमरी कीवर्ड शुड बी यूज्ड विद इन द सब हेडिंग्स H2 H3 H4 H5 सो ऑन ऑफ द आर्टिकल। तो मैंने आपको बोला कि समझाया, बड़ा
लॉन्ग मतलब उसका एक इंट्रो था और एग्जांपल्स थी और पूरा टाइम लगा के हम लोगों ने समझा कि हेडिंग वन, हेडिंग टू, हेडिंग थ्री, हेडिंग फोर क्या होती है। और मैं आज इंशाल्लाह अभी फिर दोबारा आपको जब एंड पे एक आर्टिकल दिखाऊंगा तो फिर से आपसे प्रैक्टिस करवाऊंगा कि किस तरह से आपको पता लगेगा कि कौन सी हेडिंग वन है, हेडिंग टू है, हेडिंग थ्री है। तो सिंपल चीज़ ये है कि आपकी जो मेन हेडिंग, मेन टाइटल है वो हेडिंग वन है, एच वन है। हेडिंग वन की जो सब हेडिंग है, जो उसके बाद सब हेडिंग आएगी, वो हेडिंग टू है। हेडिंग टू की जो सब हेडिंग है वो हेडिंग थ्री है। हेडिंग थ्री की जो सब हेडिंग है वो हेडिंग फोर है। तो कल मैंने आपको एग्जांपल्स दी कि अगर टाइटल ये था आपका तो ये एच वन है, उसके बाद सब हेडिंग ये आ रही है एक, तो ये हेडिंग वन तो नहीं हो सकती, ये हेडिंग टू है जिसको आप एच वन पॉइंट वन कहते हैं। ये लिखना कुछ नहीं है आपने, बस ये मैं समझाने के लिए आपको बता रहा था। तो जो हेडिंग वन की जो हेडिंग वन की हेडिंग सब हेडिंग है आगे एच वन पॉइंट वन जिसे आप बोलते हैं वो हेडिंग टू होती है। तो हेडिंग टू के बाद फिर हमने लिस्ट डाउन किया सारे प्लेसेस को, और उसमें फिर मरी और स्कर्दू और सारे प्लेसेस स्टार्ट कर दिए। तो ये मरी स्कर्दू ये सारे जो हेडिंग्स हैं वो इस हेडिंग की सब हेडिंग है। तो अगर ये हेडिंग हेडिंग टू है तो ये सारी हेडिंग्स हेडिंग थ्री होंगी, ये हेडिंग 2.1 2.2 नहीं होंगी। और फिर मैंने बोला कि फिर मरीज कर दूँ, जितने 15 प्लेसेस हैं सारे के सारे हेडिंग थ्री ही रहेंगे। और फिर हेडिंग थ्री के नीचे अगर कोई सब हेडिंग यूज हुई है तो वो हेडिंग फोर होगी। क्यों होगी? क्योंकि वो हेडिंग थ्री की सब हेडिंग है। तो मरीज हेडिंग थ्री और इसकी सब हेडिंग अगर इसके अंदर दो छोटी हेडिंग्स आपने यूज की हुई है तो वो हेडिंग फोर होंगी। और ये दोनों हेडिंग फोर क्यों है? क्योंकि ये दोनों की दोनों मरी की सब हेडिंग है। इसमें ऐसा नहीं है कि ट्रैवल गाइड की सब हेडिंग थिंग्स टू टेक विद यू है। अगर ट्रैवल गाइड की सब हेडिंग थिंग्स टू टेक विद यू होता तो ट्रैवल गाइड क्योंकि एच फोर है तो ये हेडिंग आपकी एच फाइव हो जानी थी। लेकिन ये दोनों भी सेम लेवल पे हैं तो इसलिए ये हेडिंग फोर है। तो कल मैंने आपको बड़ा ये समझाया डिटेल में। और सिंपल मैं प्रिसाइजली बताऊं तो यही है कि हेडिंग वन जो है आपका फर्स्ट टाइटल जो होता है हेडिंग वन होता है, उसकी सब हेडिंग हेडिंग टू है। हेडिंग टू के नीचे अगर कोई सब हेडिंग आ रही है तो हेडिंग थ्री है। हेडिंग थ्री के नीचे कोई सब हेडिंग आ रही है तो हेडिंग फोर है। ठीक है, तो ये लेवल वाइज हेडिंग है। तो काफी ज्यादा हमने इसके ऊपर डिस्कस किया और उसके बाद एग्जांपल्स भी मैंने आपको यहाँ बना के भी दिखाई और एक आर्टिकल मैंने आपको वैसे भी शो किया था। फिर भी कोई इशू हुआ तो आप लोगों ने मुझसे पूछ लेना है जब जैसे मैं लास्ट पे आपसे क्वेश्चंस के लिए बोलता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट था, तो मैंने ये बोला कि हेडिंग टू, हेडिंग थ्री, हेडिंग फोर में भी यूज करो। हेडिंग वन तो टाइटल है, मैंने यहाँ बोल दिया, उसमें तो यूज हो ही गया ना, वो तो है ही एक पूरे आर्टिकल का, तो उसमें तो यूज करना ही करना है। हेडिंग टू थ्री फोर जो है मल्टीपल हो सकती हैं। हेडिंग टू भी एक भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है। हेडिंग थ्री भी एक भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है। हेडिंग फोर एक भी हो सकती है, 10 भी हो सकती हैं। तो किसी एक सब हेडिंग, एक हेडिंग टू, एक हेडिंग थ्री, एक हेडिंग फोर में आपने कीवर्ड एम्बेड करना है लाजमी। बाकियों में ना भी हो तो चलेगा, बल्कि करना ही नहीं है। ये नहीं है कि 10 सब हेडिंग्स हैं, हेडिंग टू हैं तो 10 के अंदर आप कीवर्ड यूज कर जाओ। वो ओवर ऑप्टिमाइज्ड हो जाएगा, वो आर्टिफिशियल लगेगा, वो सेंस नहीं क्रिएट कर रहा होगा। तो ये मैंने बताया आपको। उसके बाद ओवरऑल कीवर्ड डेंसिटी थ्रू आउट द आर्टिकल शुड बी अराउंड 1% मोर और लेस। कल मुझे किसी ने पूछा था कि समझ नहीं आई, तो ये डेंसिटी आपकी सिंपल परसेंटेज है। 1000 वर्ड का आर्टिकल लिख रहे हो तो 1% का मतलब है 10 टाइम्स। तो अगर 1000 वर्ड का आर्टिकल लिखा है तो ये जो मेरा प्राइमरी कीवर्ड है प्लेसेस टू विजिट इन पाकिस्तान, ये मुझे 10 बार उस आर्टिकल के अंदर इम्बेड करना है। एक बार तो मैं टाइटल में कर चुका, एक बार मैं फर्स्ट पैराग्राफ में कर चुका, एक बार मैं हेडिंग टू, हेडिंग थ्री में कर चुका, हेडिंग फोर में कर चुका, तो 5 बार तो यही हो गया। बाकी 5 बार आपने थ्रू आउट द आर्टिकल स्प्रेड कर देना है। वो किसी और हेडिंग में भी हो सकता है, वो फर्स्ट पैराग्राफ में भी दो हो सकते हैं, वो सेंटर में भी हो सकता है, वो लास्ट में भी हो सकता है। तो ये हमने स्प्रेड करना है। तो अराउंड 1% हमारी जो है ना डेंसिटी होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि 1000 वर्ड में 10 बार आपका कीवर्ड यूज हो। ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है, इट्स जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। जो सेफ मैयर्स हैं उसको लेते हुए 2% पे ले जाएंगे, 20 बार यूज करेंगे तो थोड़ा सा ट्रिगर हो सकता है गूगल को कि ये बंदा जो है ओवर ऑप्टिमाइज्ड कर रहा है इस आर्टिकल को सिर्फ रैंक करने के लिए। तो हम सेफ साइड पे रहने के लिए अराउंड 1% रहते हैं। ये 1.5 तक भी जा सकता है, ये 1% से नीचे भी आ सकता है। मीन 7-8 बार भी कीवर्ड यूज हो सकता है, 12-13-14 बार भी यूज हो सकता है। तो जितनी बार नेचुरली यू एम्बेड करते हुए आपसे यूज हो जाए, लेकिन उससे ज्यादा ना करना। तो अराउंड 1% का मतलब ये है। तो ये मैंने कल आपको रिकैप कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या है? सब हेडिंग ना हो तो अगली हेडिंग को एच थ्री कहेंगे? नहीं, अगर हो सकता है एच थ्री पे पूरा आर्टिकल खत्म हो जाए, सारे एच थ्री हो उसके बाद एच फोर यूज ही ना हुआ कोई। कल एग्जांपल दी थी ना आपको। स्कर्दू एच थ्री है रमशा, तो स्कर्दू अगर एच थ्री है तो उसकी सब हेडिंग एच फोर होगी।
उसकी सब हेडिंग जो H4 है, अगर उसकी भी कोई आगे सब हेडिंग होती फर्दर तो वो H5 होना था। ठीक है जी। तो अभी हम लोग सदान, यार मुझे, वैसे मैंने तो सारे पेंडिंग वगैरह कर दिए थे। एक बार एक मैसेज मुझे और सेंड कर दें, ताकि वो अगर मैसेज नीचे चला गया तो वापस ऊपर आ जाए, उसको मैं देख लेता हूँ। असल में तो साइन ये हेडिंग्स टैग्स HTML वाले ही साइन करने हैं। तो यहाँ तो सिर्फ आपको बता रहा हूँ, असल तो इनका काम होगा जब ये असाइन होंगे। ठीक है। तो चलें बाकी का पार्ट कर लेते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर वाली साइड पे आते हैं। तो बाकी जो पार्ट है इसका कंप्लीट कर लें हम कंटेंट का पहले। तो ओवरऑल कीवर्ड डेंसिटी थ्रू आउट द आर्टिकल शुड बी अराउंड 1% मोर और लेस। ठीक है। अब देखें मेन जो कीवर्ड है ना, प्राइमरी कीवर्ड प्लेसेस टू विजिट इन पाकिस्तान, ये तो हमने यूज कर लिया अराउंड 10 टाइम्स। अगर 1000 वर्ड का आर्टिकल है 1% डेंसिटी में, इससे ज्यादा यूज नहीं कर रहे हम लोग। क्यों नहीं कर रहे? मेजर इशू ये है कि अगर हम इससे एक्सेस में यूज करेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगा? गूगल उसको जब देखेगा, सर्च इंजन कोई भी उसको देखेगा, और वो उसको उनको ट्रिगर कर सकता है। उनको ये लग सकता है कि ये बंदा ओवर ऑप्टिमाइज कर रहा है, ये बड़ा अग्रेसिव जा रहा है, ये सिर्फ बार बार एक ही कीवर्ड को इसको रीयूज की जा रहा है। इसको हम बोलते हैं, अगर टर्म बोलूं मैं आपको, तो कीवर्ड स्टफिंग बोलते हैं। कीवर्ड स्टफिंग कर रहा है कि बहुत ज्यादा स्टफ्ड कंटेंट इसने बनाया है, जिसमें कीवर्ड एक ही कीवर्ड बार बार यूज हुआ है। वो सेंस बनती है नहीं बनती, बस यूज की जा रहा है। और आप खुद देखेंगे एज अ राइटर भी, जब आप लिखोगे तो एक कीवर्ड को बार बार एडजस्ट करना और इतना एक्सेस में एडजस्ट करना बड़ा टफ हो रहा होता है। आपका जो आर्टिकल का मीनिंग होता है ना, मीनिंगफुल नहीं इतना रहता, उसकी जो सेंस के ऊपर इफेक्ट हो रहा होता है, उसकी क्वालिटी इम्पैक्ट हो रही होती है। तो इस वजह से बहुत एक्सेसिव यूज करने की वजह से आपको उल्टा कोई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इवन के आपको रैंक होने की बजाय कुछ भी नहीं होगा, मतलब कोई ना कोई नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है। तो इस वजह से हम सेफ साइड के लिए अराउंड 1% उसको रख रहे हैं। ठीक है। तो 1% हम लोगों ने वो रखा, उससे ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे, क्योंकि हमें पता है कि अगर करेंगे तो फिर रिस्क हो सकता है, तो हम लोग नहीं करते। हमने आर्टिकल जो लिखना है, जो कंटेंट लिखना है, उसकी क्वालिटी को भी मेंटेन रखना है। बिकॉज यूजर एक्सपीरियंस इज एवरीथिंग। यूजर एक्सपीरियंस, आप जो लिख रहे हो वो रैंक तब होता है और वहां स्टिक करता है जब लोग उसको पसंद कर रहे हो। तो अगर किसी ने कोई चीज सर्च की है और वो आपका आर्टिकल ओपन हो गया है, आपका कोई पेज ओपन हो गया है, और वहां पे अगर उसको वो चीज मिली है तो वहां वो स्टे करेगा, वरना वो छोड़ के चला जाएगा। तो गूगल को देख रहा होगा, उसको पता लग रहा होगा कि कौन सा पर्सन किसी कंटेंट पे रुकता है, कौन सा वहां से फौरन छोड़ के चला जाता है। और अगर बहुत ज्यादा लोग आपके कंटेंट को सिर्फ आते साथ देखते साथ ही गायब हो जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, तो आपकी रैंकिंग अगर आ भी गई है तो वो आपको डी रैंक कर देगा गूगल। क्योंकि यूजर एक्सपीरियंस आप अच्छा प्रोवाइड नहीं कर रहे, यूजर को वो चीज नहीं मिल रही जो वो चाहता है। तो इसलिए वो जब अचीव करना है तो फिर हमें क्वालिटी को मेंटेन करना है। तो फिर कीवर्ड जो है वो एक लिमिट में ही यूज किया जा सकता है, वरना आपकी क्वालिटी कंट्रोल करना टफ हो जाता है। तो जब भी आप लिखें, अच्छा लिखें, ऐसा लिखें कि आपको लगे कि जैसे मैं अगर ये सर्च करता तो मुझे किस किस्म का आंसर चाहिए था, मुझे किस किस्म का कंटेंट चाहिए था। तो अपने आप इम्प्लीमेंट करें जो आपको अच्छा लगता। तो आपने दूसरों के लिए भी वैसा ही लिखना है कि जब वो आए तो उनको मजा आए, उनको देख के वो चीज मिले जो वो फाइंड करते हुए आ रही है। ठीक है। तो यूजर एक्सपीरियंस बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है, तो इस वजह से भी कीवर्ड जो स्टफिंग हम नहीं कर सकते। लेकिन हमें अल्लाह ताला ने दिमाग दिया है, हम सारे माशाल्लाह कॉमन सेंस बहुत जबरदस्त हमारे पास है। हम लोग क्या करते हैं फिर कि ठीक है जी, गूगल अगर ऐसा करता है कि एक कीवर्ड को बार बार यूज कर रहे हैं, एक्सेस में यूज कर रहे हैं, कीवर्ड स्टफिंग का इशू हो जाएगा, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। हम ऐसे करते हैं कि कीवर्ड ही बदल देते हैं, कीवर्ड के सिनोनिम्स यूज कर लेते हैं। ठीक, कीवर्ड्स को तोड़ तोड़ के यूज कर लेते हैं, कीवर्ड्स के रेलिवेंट टर्म्स को यूज कर लेते हैं, जिसका मीनिंग ऑलमोस्ट सेम ही है बट वर्डिंग डिफरेंट है। तो गूगल का एल्गोरिदम या गूगल जो जिस तरह से रैंकिंग कर रहा है, रैंक ब्रेन उनका जैसे काम कर रहा है, उनका जो एल्गोरिदम जो भी काम कर रहा है, हम कहते हैं है तो बोट ही ना। तो ठीक है, वो इतना तो समझदार है कि उसको पता लग जाता है कि अगर एक वर्ड का सिनोनिम यूज करें या एक वर्ड को तोड़ के यूज करें या वर्ड के रिलेटेड वर्ड्स को यूज करें जिनका मीनिंग सेम हो, तो वो इतना स्मार्ट नहीं है कि वो कहे जी ये तो एक ही कीवर्ड को, एक ही मीनिंग के कीवर्ड को बार बार यूज किया गया है। वो सिर्फ ये देख सकता है कि एक सेम टर्म जो है, वो सेम वर्डिंग जो है वो कितनी बार यूज हुई है। वो ये नहीं जज कर सकता या वो ये नहीं देख सकता कि एक मीनिंग के जो टर्म्स हैं, डिफरेंट वर्ड्स हैं, वो बार बार यूज किए गए हैं। तो इसलिए एज पर गूगल वो स्पैम नहीं है। और एक कंटेंट राइटर के लिए भी रिलेटेड टर्म्स को यूज करके जो वर्डिंग डिफरेंट हो और आर्टिकल को ऑप्टिमाइज करना, क्वालिटी को मेंटेन रखना ज्यादा इजी हो जाता है। तो हम कहते हैं चलो कोई बात नहीं, हमारे पास प्राइमरी कीवर्ड जो है
उसकी तो लिमिट है कि भाई 1000 वर्ड में 10 से ज्यादा बार यूज नहीं कर सकते, 500 वर्ड है तो पांच बार के आसपास रहना है, इससे ज्यादा यूज नहीं कर सकते। लेकिन रेलिवेंसी भी तो अचीव करनी है, क्योंकि नावा डेज इट्स अबाउट रेलिवेंसी। अगर आप एक टॉपिक के रिलेटेड रेलिवेंसी, मतलब एक टॉपिक के रिलेटेड रिलेटेड आर्टिकल क्रिएट करके पब्लिश कर देते हो, तो सिर्फ और सिर्फ आप उसी कीवर्ड के लिए रैंक नहीं होते, उसके रिलेटेड टर्म्स के लिए भी रैंक हो रहे होते हो। तो गूगल टॉपिक रेलिवेंसी को देख रहा है अब, कि क्यों कौन सा आर्टिकल किस टॉपिक से रिलेटेड है। तो अगर जो सर्च करने वाला है वो थोड़ा बहुत वर्डिंग चेंज भी कर रहा होगा, तो स्टिल गूगल को पता है कि यही चीज सर्च कर रहा है, तो वो आपके आर्टिकल को वहां दिखा सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने आर्टिकल को ज्यादा बेटर करने के लिए, जो प्राइमरी कीवर्ड है वो तो अराउंड 1% यूज कर दिया, हम क्या करते हैं, हम प्राइमरी के साथ कुछ रिलेटेड टर्म्स को यूज करना शुरू कर देते हैं जो कॉन्सेप्ट वाइज सेम होती हैं, जिनका मीनिंग ऑलमोस्ट सेम होता है। हम उन टर्म्स को यूज करना स्टार्ट कर देते हैं कि हम रिपीटेटिव भी नहीं हो रहे, हम सेम कीवर्ड को 1% से ज्यादा बार या बहुत ज्यादा बार यूज भी नहीं कर रहे, लेकिन स्टिल हम थीम के साथ स्टिक किए हुए हैं और हम रिलेटेड टर्म्स को यूज कर रहे हैं। तो ओवरऑल जो रेलिवेंसी होती है आपकी ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाती है। ठीक है, इस चीज की समझ आई है? जी, लॉन्ग टेल शॉर्ट टेल तोड़ के मैंने वही सब कुछ आपको बताया ना। सलमान, बाउंस रेट का अब आपको पता है, बाकियों को तो नहीं ना पता। तो सिर्फ इसलिए कि जो लोग ज्यादा रुकेंगे, अभी सिंपल सिंपल वर्डिंग पे रहें, डराना थोड़ा ही उन्हें। जी, तो हम लोग कीवर्ड को क्या करेंगे, ये जो हमारा कीवर्ड है ना, प्लेसेस टू विजिट इन पाकिस्तान, हम इसके सिनोनिम्स यूज कर, मतलब इसके रिलेटेड टर्म्स यूज कर लेंगे। क्या करेंगे जी, विजिटिंग पाकिस्तान बेस्ट प्लेसेस, अगर ये वर्ड मैं यूज कर दूं तो प्लेसेस टू विजिट इन पाकिस्तान या विजिटिंग पाकिस्तान बेस्ट प्लेसेस, क्या फर्क है? वर्डिंग का फर्क है सिर्फ, बाकी थीम तो सेम है, बात तो एक ही हो रही है। ठीक है। और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ प्लेसेस इन पाकिस्तान, या टूरिज्म इन पाकिस्तान। ठीक है, इस तरह, या फिर इस तरह के बेस्ट टूरिस्ट प्लेसेस टू विजिट इन पाकिस्तान। ठीक है, तो इस तरह से मैं कुछ कर सकता हूँ, मतलब ऐसे मैंने इस वर्डिंग को तोड़ना है बस, कि ये वर्डिंग सेम दोबारा रिपीट ना हो, ये अराउंड 1% ही रहे, लेकिन मैं इसके रिलेटेड टर्म्स को लेके आ सकता हूँ। तो मैं तो अभी बनाने बैठा हूँ, तो एक दो बनाए हैं, और भी सोचता रहूंगा तो फिर बनाता रहूंगा, तो टाइम लगेगा। तो मेरे पास बड़े तरीके हैं वो वाले कीवर्ड्स निकालने के, वो टर्म्स निकालने के, जो मैं यूज कर सकता हूँ। फिर उसके बाद मैं इस कीवर्ड को तोड़ भी सकता हूँ। विजिट पाकिस्तान, ठीक है, विजिट इन पाकिस्तान कहीं पे यूज हो जाएगा, प्लेसेस इन पाकिस्तान कहीं पे यूज हो जाएगा, प्लेसेस टू विजिट कहीं पे यूज हो जाएगा। ठीक है, तो ये कीवर्ड ब्रेक होके यूज हो रहा होगा डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर, ब्रेक करके मैं यूज कर सकता हूँ, प्लेसेस टू विजिट, प्लेसेस इन पाकिस्तान, विजिटिंग पाकिस्तान, विजिट इन पाकिस्तान। ठीक है, प्लेसेस इन पाकिस्तान। इस तरह से मैं तोड़ के इनके कीवर्ड्स को यूज कर लूंगा, तो मेरी रेलिवेंसी, ताकि बात वही हो रही है, जो थीम वही सेम है। और उसके बाद रिलेटेड टर्म, जैसे टू बेस्ट टूरिस्ट प्लेसेस इन पाकिस्तान, ठीक है, और विजिटिंग पाकिस्तान बेस्ट प्लेसेस, तो वर्डिंग सेम चेंज हो रही है बट थीम सेम है। तो मैं फिर क्या करूंगा, अपना माइंड यूज करते हुए मैं कहूंगा चलो ठीक है गूगल, प्राइमरी एक कीवर्ड को तो नहीं ज्यादा यूज करना हमने, ताकि सेफ रहें, लेकिन हमारे पास और टर्म्स तो हैं, हम उनको यूज कर लेंगे। तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे अब मैं वही लिखने लगा हूँ, यूज कीवर्ड, यस, एंड ब्रेक योर कीवर्ड into parts and spread of the article. Use related keywords. Use your primary keywords, synonyms,
to achieve the highest level of topic relevancy without बस यहाँ तक ही काफी है। ठीक है जी। ब्रेक योर कीवर्ड इनटू पार्ट्स एंड स्प्रेड देम थ्रू आउट द आर्टिकल, यूज रिलेटेड कीवर्ड्स। इसको मैं साथ ये भी लिख देता हूँ, LSI कीवर्ड्स होते क्या है बताता हूँ आपको। ठीक है, यूज योर प्राइमरी कीवर्ड सिनोनिम्स टू अचीव द हाईएस्ट लेवल ऑफ टॉपिक रेलेवेंसी। ठीक है, तो ये डिफरेंट चीजें हैं जो आप लोग अलॉन्ग विद प्राइमरी कीवर्ड कर सकते हो अगर आपने टॉपिक रेलेवेंसी अचीव करनी है, कि गूगल जब देखे तो उसको लगे कि ये हाँ जी पाकिस्तान में जो बेस्ट प्लेसेस विजिट हो रहे हैं ना, पाकिस्तान में जो प्लेसेस का विजिटिंग है उसके बारे में ये आर्टिकल है, ऑल इन ऑल उसके बारे में ये मेन इसका थीम है। तो कोई भी उसके रिलेटेड कोई भी टर्म जाके टाइप करता है तो मैं उसके ऊपर इसको शो करवा सकता हूँ। तो प्राइमरी को माइंड में रख के तो हम लिख रहे हैं, बट अल्टीमेट गोल होगा कि अगर रिलेटेड टर्म्स भी कोई सर्च कर रहा है तो हम वहां पे भी रैंक हो जाए। तो फिर हम ये वाला एक काम करते हैं। मुझे बताएं कि इस चीज की समझ आ रही है। LSI में आपको बताता हूँ, ब्रेक इनटू पार्ट्स वाला मैंने आपको बता दिया। प्लेसेस टू विजिट इन पाकिस्तान है ना, तो प्लेसेस टू विजिट कहीं कहीं भी यूज हो जाए, सेंटेंस बन रहा है और उसमें प्लेसेस टू विजिट आ सकता है ना अकेला, और सेंटेंस बन रहा है उसमें विजिट इन पाकिस्तान भी आ सकता है। ठीक है, विजिटिंग पाकिस्तान भी आ सकता है, प्लेसेस इन पाकिस्तान भी आ सकता है। ठीक है, तो आपका ये वाला ब्रेक पार्ट्स में ब्रेक करने वाला काम ये है कि आपके माइंड में कीवर्ड है, बस आप उसको लिखते लिखते आपको पता है कि मैंने बीच में कहाँ कहाँ एडजस्ट किया है, और फिर इसके सिनोनिम्स को यूज करना, फिर इनके रिलेटेड टर्म्स को यूज करना जो मैंने बताया कि विजिटिंग इन पाकिस्तान, बेस्ट प्लेसेस। ठीक है, बेस्ट टूरिस्ट प्लेसेस टू विजिट, टू बी बेस्ट टूरिज्म, ये बेस्ट टूरिस्ट प्लेसेस इन पाकिस्तान, कुछ तरह का। तो जिसका मीनिंग सेम है, बात एक ही हो रही है, तो आप उन कीवर्ड्स को लेके आ सकते हो। तो इसमें कॉन्सेप्ट वाइज कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं, बाकी फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये जो LSI में बता रहा हूँ इनको जनरेट कैसे करते हैं। ये जो सारा काम है मैनुअली भी सोच सोच के हो सकता है, लेकिन ये जो LIC कीवर्ड इसमें दिए हैं मैंने रिलेटेड कीवर्ड्स, इनको कैसे एग्जैक्टली हम निकाल सकते हैं यूजिंग टूल्स, यूजिंग गूगल, ताकि आपको कम मेहनत करनी पड़े। तो वो मैं फिर आपको बताता हूँ। कॉन्सेप्ट वाइज बताएं कि ये चीज क्लियर है आपको। क्लियर है, चलो जबरदस्त हो गया। और ये मुझे बताओ कि ये जो गुस्सा आ रहा होता है, ये मेरी गरीब पे तो नहीं आ रहा होता, ये फिजान को आया हुआ है और फातिमा, ये कोई आपका इंटरनेट पे गुस्सा आ रहा है आपको या कुछ और आ रहा है या मेरे पे गुस्सा आ रहा है? मुझे बता दिया करें ताकि मैं फिर वो जी उस चीज से अवॉइड कर लूंगा अगर मेरे पे आया तो। ठीक है जी। अच्छा, अब रिलेटेड कीवर्ड्स कैसे प्रोड्यूस करते हैं? सबसे पहले तो हम लोग LSI पे चले जाते हैं, या पहले मैं आपको ये बताता हूँ। यहाँ पे देखें क्या था मेरा कीवर्ड, प्लेसेस टू विजिट इन पाकिस्तान, प्लेसेस टू विजिट इन पाकिस्तान। तो पहले जरा मैनुअल देख लो कि किस तरह से ये निकल सकता है। ये मैंने जूम कर दिया है, प्लेसेस टू विजिट इन पाकिस्तान, मैंने इसे लिखने की देर थी मेरी, इन नॉर्दर्न एरियाज, और ये आपके पास डिफरेंट टर्म्स आ गई। अगर मैं स्पेस दबा के ए दबाता हूँ, ये देखो और आगे, ई दबाता हूँ और आगे, सी दबाता हूँ और आगे, डी दबाता हूँ और आगे, ई दबाता हूँ और आगे, तो विजिटिंग हिस्टोरिकल प्लेसेस, प्लेसेस टू विजिट इन ईद, ऑन ईद इन पाकिस्तान, और डी दबा देता हूँ, तो ये देखें बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन थर डेजर्ट पाकिस्तान, डेंजरस प्लेसेस टू विजिट इन पाकिस्तान, पर काफी कुछ। और ये आप सो ऑन ए बी एंड तक जाते जाओ, बड़े कीवर्ड्स आएंगे। या आप इस कीवर्ड को टाइप करो सिर्फ और स्क्रॉल डाउन करो बॉटम, ये आपके पास कुछ जो है ना आपके पास रिलेटेड टर्म्स आ रही होती हैं, 8 कीवर्ड शो हो रहे हैं। सिटीज इन पाकिस्तान, ब्यूटीफुल प्लेसेस इन पंजाब, पाकिस्तान प्लेसेस नेम, बेस्ट सिटीज इन पाकिस्तान। तो अगर कोई इसमें से रिलेटेड लगता है ठीक है, नहीं लगता तो आप छोड़ें, इसको छोड़ सकते हैं। बहरहाल ये आपके पास यहाँ पे काफ़ी कुछ आता है जब आप यहाँ पे सर्च करते हो, ये काफ़ी कुछ आपके सामने आ रहा है, तो इनमें से भी लिया जा सकता है। और दूसरे होते हैं LSI।
अभी यहाँ पे जो कीवर्ड आ रहे थे ना ये वाले रिलेटेड, उसमें ये हो रहा था, एक चीज आ रही थी उसमें, जो मेन प्रॉब्लम आ रहा था ना, एक सेकंड में उस कीवर्ड को दोबारा, इसमें मेन प्रॉब्लम ये आ रहा था कि जब मैं इसके सामने ए बी सी वगैरह लिख रहा हूँ ना, तो कीवर्ड ज्यादातर वो वाले आ रहे हैं जिनके अंदर बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन पाकिस्तान तो है ही है, एक दो तीन चार, तो वो कीवर्ड तो सेम आ ही रहा है, तो वो रिपीट हो सकता है इसलिए, लेकिन आपको आइडियाज मिल रहे हैं कि मैं थोड़ा सा वर्डिंग चेंज करके यहाँ पे कौन कौन से वर्ड्स और हैं जो यूज किए जा सकते हैं। तो मैनुअल वे ये है, और अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे ए बी सी डी लगा के आपको चेक ना करना पड़े, इकट्ठे ही सारे निकल के आ जाएं, तो फिर यहाँ पे आपके पास कीवर्ड डॉट आई ओ, ई वाई मिस हो गया, ये साइट एक आपके पास है जहाँ पे आप क्या करेंगे कि अपना जो मेन कीवर्ड है ना, जिस तरह ये था हमारा कीवर्ड प्लेसेस टू विजिट इन पाकिस्तान, इसको पकड़ें और यहाँ पे पेस्ट करें और यहाँ सर्च, यहाँ बल्कि सिलेक्ट भी कर सकते हैं कंट्री वगैरह। तो आपके पास जो गूगल के अंदर ए से लेके जी तक आपके पास वर्ड्स नजर आने थे ना, वो सारे के सारे यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये देखें जी, टोटल ओवरऑल इसमें आप अकाउंट भी बना सकते हैं फ्री वाला, 163 कीवर्ड्स निकल के मेरे सामने आ गए, ये सारे कीवर्ड। इन सब को मैं डाउनलोड भी कर सकता हूँ, तो ये आपको टॉपिक भी आइडियाज लेने में भी ये बड़ा हेल्प करता है ये वाला टूल। प्लस आपके पास कीवर्ड्स की सजेशंस, वो आपको काफ़ी सारी मिल जाती हैं जो आप एम्बेड कर सकते हो अलॉन्ग विद द प्राइमरी कीवर्ड। तो एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है, इन सबको ऐड ऑल करोगे ये सारे आगे, इसको एक्सपोर्ट पे क्लिक करके आप सेव कर सकते हैं अगर लॉग इन किया हो आपने तो ये आपका एक कीवर्ड, एक ये टूल है कीवर्ड डॉट आई ओ। एक आपका है जी, ये तो वो कीवर्ड है ना जिनके अंदर प्लेसेस टू विजिट इन पाकिस्तान आ ही रहा है, तो हमें तो अब वो भी हमें थोड़ा अवॉइड करना है, हमें तो वो वाले कीवर्ड्स भी ज्यादा प्रेफरेबली यूज करने हैं जिनके अंदर सेम जो है ना यूज ना हो। प्लेसेस टू विजिट इन पाकिस्तान, जिस तरह ये ना विजिट टू अ हिस्टोरिकल प्लेस इन पाकिस्तान, तो ये तो खैर है हिस्टोरिकल प्लेस इन पाकिस्तान क्योंकि टूट गया कीवर्ड, ये सेम कीवर्ड नहीं रहा, प्लेसेस टू विजिट इन पाकिस्तान एग्जैक्टली इसमें यूज नहीं हुआ, बीच में हिस्टोरिकल प्लेसेस आ गया है, ठीक है। ब्यूटीफुल प्लेसेस टू विजिट इन पाकिस्तान, तो इसमें प्लेसेस टू विजिट इन पाकिस्तान, बल्कि लाहौर बीच में आ गया, तो ये भी चलें, इट्स फाइन। तो इस किस्म के यूज कर सकते हैं हम, लेकिन वो यूज करने से अवॉइड करना है जिसके अंदर एग्जैक्टली आपका ये कीवर्ड भी साथ साथ आ रहा है। तो ये देखिए, अगर मैं कंट्रोल फाइंड करता हूँ तो ये देखिए कितने कीवर्ड ऐसे हैं जिसके अंदर वो एग्जैक्ट कीवर्ड आ रहा है, बट बीच में ऐसे कीवर्ड भी आ रहे हैं जिसमें वो सेम कीवर्ड नहीं आ रहा, तो वो बेस्ट है, आप उनको यूज कर सकते हो अगर वो आर्टिकल के अंदर फिट होते हैं। तो जबरदस्ती नहीं घुसाने, जो फिट होंगे वही निकालने हैं, 163 के 163 यूज नहीं करने, 5-10 उठा के जो अच्छे लगते हैं जो एम्बेड हो सकते हैं वो करने हैं। अब मैं आपको एक टूल और बताता हूँ जो इससे भी बेस्ट है इन टर्म्स ऑफ कि उसके अंदर प्लेसेस टू विजिट इन पाकिस्तान आप लिखोगे तो वो एग्जैक्टली ये टर्म नहीं आपको दिखाएगा, वो मीनिंग सेम होगा ऑलमोस्ट, लेकिन वर्डिंग्स डिफरेंट होंगी, वो आपको दिखाएगा, और उनको हम बोलते हैं LSI कीवर्ड्स। LSI कीवर्ड जनरेटर आप लिखें, बहुत सारे टूल आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है, बहुत सारे टूल्स आपके सामने आ जाएंगे। मैं इसमें से ये फर्स्ट वन ओपन कर रहा हूँ, ये आपके पास आ गया। तो यहाँ पे आप आके अपना कीवर्ड यहाँ पे टाइप करेंगे एंड जनरेट, ये पूरा लोड हो ले क्योंकि यहाँ वेरिफिकेशन भी मांगता है। जनरेट, तो ये आपके पास मल्टीपल यहाँ पे उसने कीवर्ड्स निकाल के दे दिए हैं, बल्कि यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट, इसको यूज करते हुए लोकेशन सेलेक्ट नहीं है ना, नहीं चले, ये आपके पास मल्टीपल टर्म्स आ रही हैं। अमेजिंग प्लेसेस टू सी इन नॉर्दर्न एरियाज, टॉप 100 प्लेसेस टू विजिट इन नॉर्थ अमेरिका, अच्छा अमेरिका सेलेक्ट हुआ हुआ है, फिर दैट मींस इस पे भी आप फ्री अकाउंट बना सकते हैं, वरना आपकी थोड़ी सी लिमिटेशन होगी इसमें, उस लिमिट के अंदर रहना पड़ेगा, उससे आउट नहीं जा सकते। बहरहाल ये मल्टीपल कीवर्ड्स आपके सामने आ रहे हैं,
इनमें से आपने लेने हैं, कुछ इररेलेवेंट होंगे, कुछ रेलिवेंट होंगे, और आपने वो वाले उठाने हैं जो आपको लगेगा कि मेरे आर्टिकल के अंदर फिट इन हो सकते हैं और सेम थीम के हैं। ठीक है। और ये जो LSI ग्राफ टू बी एग्जैक्ट जो होता है ना, टू बी एग्जैक्ट इसका मतलब अगर एब्रीविएशन की बात करें तो लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग ये है। इसमें क्या होता है कि सेम कॉन्सेप्ट के कीवर्ड्स, ये वो कीवर्ड्स होते हैं जो कॉन्सेप्ट वाइज सेम होते हैं, वर्डिंग उनकी सेम नहीं होगी, मतलब वो थोड़ा सा उसमें डिफरेंस आ सकता है, बट कॉन्सेप्ट वाइज ये सेम कीवर्ड्स होते हैं। जो मैंने कीवर्ड डॉट आईओ से निकाले हैं इसमें ज्यादातर वो आए हैं जिनकी वर्डिंग भी सेम है। लेकिन जो LSI ग्राफ है, लेटेंट सिमेंटिक कीवर्ड इंडेक्सिंग जो है, इस तरह ये जो कीवर्ड्स होते हैं इनके अंदर क्या होता है, कॉन्सेप्ट वाइज ये सेम होते हैं। तो हम लोग इसमें से ये जो आए हैं हमारे सामने, ये सारे के सारे रेलिवेंट नहीं होंगे, लेकिन जो होंगे हम उनको पिक कर सकते हैं। तो मैंने ये मेरे ख्याल में अमेरिका के ऊपर सेलेक्ट हुआ था जब मैंने इसको स्टार्ट किया है। बैक करके कोई और कर लेते हैं, वरना ये यहाँ पे आपको पाकिस्तान के रिलेटेड नजर आएंगे, आपने उनको उठाना है और उनको यूज कर लेना। ठीक है जी। तो ये प्लेसेस टू विजिट इन पाकिस्तान, प्लेसेस इन पाकिस्तान, कुछ भी लिख के सर्च कर लें ताकि आपको सेम कॉन्सेप्ट के कीवर्ड्स मिल जाए। तो जब वो कीवर्ड्स आपके सामने आएंगे उनको आपने कॉपी करना है, और उनमें से अगर 1000 वर्ड का है तो लेट्स से 10 कीवर्ड्स आप उठा लेते हैं वहां से, और उन 10 कीवर्ड्स को आपने एम्बेड कर देना आर्टिकल के अंदर। अब वो जो 10 कीवर्ड्स हैं कितनी कितनी बार यूज करने हैं, तो एक एक बार यूज कर लो। कोई 2 बार यूज होते हो जाता है तो ठीक है, तो उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि कितनी बार कौन सा कीवर्ड यूज करना है। तो एक एक बार 10 को यूज कर लो, एम्बेड कर लो। हो सकता है कोई 2 बार भी रिपीट हो जाए, कोई हो सकता है 3 बार भी हो जाए, तो दैट इज फाइन। वो हम सिर्फ इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हम चाह रहे हैं कि हमारी टॉपिक की रेलिवेंसी जो है वो ज्यादा अच्छी हो जाए, हमारा जो मेन थीम है हमारे आर्टिकल का वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। तो इस वजह से हम लोग ये वाले कीवर्ड्स निकाल के इसको आर्टिकल के अंदर एम्बेड करते हैं अलॉन्ग विद द प्राइमरी कीवर्ड, क्योंकि प्राइमरी कीवर्ड को 1% से ज्यादा यूज नहीं करना। तो फिर हम हेल्प लेते हैं कि चलो रिलेटेड टर्म्स को उठाते हैं, कीवर्ड तोड़ के यूज कर लेते हैं, कीवर्ड के सिनोनिम्स को यूज कर लेते हैं, और हम उसको वहां पे ऐड कर लें। समझ आइए इस चीज की या नहीं? असल में ऊपर यूएस से सिलेक्ट हुआ था। आप लोगों ने क्या करना है, LSI ग्राफ में भी और आप लोगों ने कीवर्ड डॉट आईओ में भी प्रो अकाउंट्स में इनके अवेलेबल है, लेकिन फ्री अकाउंट सिर्फ बना लेना। उसमें ये कि थोड़ी ऑप्शंस आपके पास ज्यादा हो जाएंगी, और उसमें फिर कीवर्ड्स आना इजी हो जाएंगे। जिस तरह ये देखो, प्लेसेस टू विजिट पाकिस्तान, मुझे ना कंट्री का ऑप्शन नहीं दे रहा ना। अब साइन अप करेंगे तो होपफुली इन्होंने फिर अपडेट कर दिया है ये टूल को। ये देखें, सेफ प्लेसेस टू विजिट इन पाकिस्तान। अब कहीं पे ये भी एम्बेड हो सकता है क्योंकि, लेकिन इसमें प्लेसेस टू विजिट इन पाकिस्तान एग्जैक्ट आ रहा है तो ये रहने दें। और उसके बाद आपका ब्यूटीफुल प्लेसेस इन पंजाब, अगर ये फिट इन हो सकता है तो आप ज़रूर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पाकिस्तान मैप सिटी वाइज, पाकिस्तान मैप लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान, इन वो ज़रा पाकिस्तान सेफेस्ट प्लेस फॉर इंडियन टूरिस्ट, is Pakistan safe for Westerners? Most beautiful places in the world to travel, 30 most beautiful places in the world। अब वर्ल्ड वाली साइड पे चले गए हैं, अब हम पाकिस्तानी बेट कर सकते हैं। तो ये सिर्फ जस्ट टू गेट एन आइडिया, ब्यूटीफुल प्लेसेस टू विजिट इन द US लिखा हुआ, तो इसमें आप ये है कि जहाँ US लिखा है पाकिस्तान भी कर सकते हो। वैसे तो यूजुअली ये बड़े रेलिवेंट टर्म्स यूज शो करवाता है, लेकिन ये अगेन अनलॉक प्रॉफिटेबल कीवर्ड, आपको वही साइन अप करके देख लेना, ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। उसमें आपकी टर्म्स ज़्यादा अच्छी हो सकती हैं। या मैं यहाँ पे अगर लिख देता हूँ विजिट पाकिस्तान, सिर्फ ये लिख के सर्च कर देता हूँ, तो उसके टर्म्स उसके रिलेटेड और अच्छी आ जाएंगी। तो मुझे तो असल में अल्टीमेटली चाहिए कि मेरे से रिलेटेड कीवर्ड्स वहाँ पे आ जाएं। तो यूजुअली ऐसा होता है कि जो कीवर्ड आपका मेन यूज़ हो रहा है अगर आप उसी को यूज़ कर लेते हो, उससे रिलेटेड अच्छी टर्म्स निकल के आ जाती हैं। अगर ना आए तो फिर आप कीवर्ड को थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकते हो, कि ताकि हो सकता है कि कॉन्सेप्ट वाइज वो उसको उस तरह से पिक ना कर रहा हो, तो आप विजिट पाकिस्तान लिख दें या विजिटिंग पाकिस्तान लिख दें और इस पर जनरेट कर लें। तो फ्री प्लान में थोड़ी लिमिट भी है आपको, तो कुछ अटैम्प्ट्स के बाद ये कहेगा कि आपकी आज की लिमिट ओवर होगी, अब आप कल कर सकते हैं। तो उसके लिए ये है कि साइन अप कर लेना इसको, फ्री अकाउंट साइन अप कर लें और फिर इसको यूज़ करते रहें, वो ज़्यादा बेटर है। तो जो यहाँ पे है ना, आप अपने माइंड से भी सोच सकते हो, ये टूल सिर्फ इसलिए है कि टाइम बचे। वरना आप अपने माइंड में सोच लो कि अच्छा ये कीवर्ड है, मैं इसको जिस तरह मैं टूरिस्ट मैंने ऐड कर दिया था, या मैंने उसकी वर्डिंग थोड़ी चेंज कर दी, शफल कर दी, वो खुद भी सोचा जा सकता है।
लेकिन ये है कि अगर आप टूल यूज़ करेंगे तो ज़रा बेस्ट हो जाएगा। उसमें ये होगा कि आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। ठीक है, पाकिस्तान ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस, पाकिस्तान ट्रैवल न्यूज़, पाकिस्तान ट्रैवल बैन इज इट सेफ टू ट्रैवल टू पाकिस्तान 2020। ठीक है, तो अब मैंने विजिट पाकिस्तान लिखा है, तो अब पाकिस्तान, अब काफ़ी सारे रिलेटेड टर्म्स भी आ रहे हैं जो इसमें एम्बेड हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने मल्टीपल कीवर्ड्स आ रहे हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से अटेम्प्ट करके डिफरेंट कीवर्ड्स निकाल सकते हो। असल में आपको इतने सारे नहीं चाहिए, आपको चाहिए 1000 वर्ड का है तो 10 12 15 इतने मैक्सिमम यूज़ करेंगे। 500 वर्ड है तो 5 7 इतने आप यूज़ कर लें, 8 यूज़ कर लें, जितने आपको लगता है कि आप एज अ राइटर लिखते हुए उसको प्रॉपरली एम्बेड कर सकते हो, प्रॉपर मीनिंगफुल बनाते हुए कंटेंट को। तो ये सिर्फ और सिर्फ वर्डिंग चेंज होगी, कॉन्सेप्ट सेम होगा, उस तरह कीवर्ड चाहिए। बेशक आप सारे सोच के लिख लो, तब तब भी फाइन है, क्योंकि हमने यहाँ पे आके वो कीवर्ड नहीं लेने जिनकी सर्चेज बड़ी अच्छी आ रही हैं। आती हैं तो इट्स अ प्लस, लेकिन असल मकसद इसका ये है कि रेलिवेंसी बने। हम रेलिवेंसी अचीव करने के लिए रिलेटेड टर्म्स ले फाइंड करना चाह रहे हैं जो सेम वर्डिंग यूज ना कर रहे हो लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज सेम हो, और हम उसको एम्बेड कर दें। तो ये आपके लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग जो कीवर्ड्स होते हैं, जो मेन सेम कॉन्सेप्ट के कीवर्ड्स होते हैं, ये वो कीवर्ड्स हैं। जी, वो अब अगला आएगा। जी, मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ। ये जो टूल है ना, इसको मैं यहाँ लिखने लगा हूँ। यू कैन यूज tools like keyword.io and lsigraph.com to generate related keyword ideas। ठीक है जी, तो मैंने यहाँ पे एलएससी ग्राफ और कीवर्ड लिख दिया। कीवर्ड डॉट आई में आपको ज्यादातर वो मिलेंगे जो सेम उसके अंदर कीवर्ड और रिपीट भी हो रहा आप वाला, लेकिन उसमें ऐसे भी आए हैं जिसमें नहीं रिपीट हो रहा, क्योंकि मैंने देखिए फाइंड किया हुआ है। तो आउट ऑफ 163 55 कीवर्ड्स ऐसे हैं जिसके अंदर प्लेसेस टू विजिट इन पाकिस्तान आ रहा है। बाकी 55 के अलावा जो आपके रहते हैं 108 कीवर्ड्स ऐसे हैं जिसके अंदर ये कीवर्ड रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है, तो उनमें से अक्सर को आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि प्लेसेस टू विजिट इन पाकिस्तान, प्लेसेस टू विजिट पाकिस्तान इन दिसंबर। ठीक है, प्लेसेस टू विजिट इन, प्लेसेस यू मस्ट विजिट इन पाकिस्तान। तो प्लेसेस टू विजिट इन पाकिस्तान हमारा है, तो प्लेसेस टू विजिट, प्लेसेस यू मस्ट विजिट इन पाकिस्तान। अब ये रिलेटेड है, थीम भी सेम है, सब कुछ सेम है, बट वर्डिंग सेम नहीं है। तो आप इनमें से भी उठा सकते हैं। कीवर्ड डॉट आईओ के अंदर भी ऐसे कीवर्ड्स आएंगे जो पिक कर सकते हैं। आप देखें, प्लेसेस टू विजिट इन स्कर्दू पाकिस्तान, तो अब आप स्कर्दू का अगर कोई हेड बनाया हुआ तो उसके अंदर तो इस कीवर्ड को एम्बेड किया जा सकता है ना, तो वो उस तरह से आ सकता है। और अगर मेन थीम के साथ स्टिक करना चाहते हैं, जो प्लेसेस टू विजिट इन पाकिस्तान को साथ ही स्टिक किया हुआ रहे, तो फिर उसके लिए ये है कि आपने वो कीवर्ड जिसके अंदर प्लेसेस टू विजिट इन पाकिस्तान प्रॉपर यूज नहीं हुआ हुआ, एग्जैक्ट टू बी एग्जैक्ट, आप उन कीवर्ड्स को उठा के लेके आ सकते हो। जैसे डेंजरस प्लेसेस, ये वाली बातें हो गई, या किसी मंथ वाइज अगर आप ट्रैवलिंग करना चाह रहे हैं तो उस तरह की बातें हो गई। द थिंग इज कि प्राइमरी कीवर्ड का एक लिमिट है कि इस लिमिट से ज्यादा यूज नहीं करना। तो ठीक है जी, कोई बात नहीं, हम सेकेंडरी कीवर्ड यूज करेंगे, हम रिलेटेड कीवर्ड यूज करेंगे, हम सेम कंसेप्ट के कीवर्ड यूज करेंगे, हम कीवर्ड को तोड़ के यूज कर लेंगे, हम सिनोनिम्स को यूज कर लेंगे। हमें सिर्फ अपना टॉपिक की रेलिवेंसी अचीव करनी है। और जो 1% डेंसिटी वाली बात है वो प्राइमरी कीवर्ड के लिए है, बाकी कीवर्ड्स के लिए वो बात नहीं है। वो एक बार यूज हो गया, 2 बार यूज हो गया, इट्स फाइन। जी, कीवर्ड प्लानर से निकाल लें। ये तो कीवर्ड प्लानर का आपको आपको पता है ना, बाकियों को नहीं पता। तो मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ जो एक जनरल अवेलेबल है और एक राइटर है जिसको इतना नॉलेज नहीं है बाकी चीज़ों का, उन चीज़ों से इसको करके काम स्टार्ट कर ले अपना। कीवर्ड प्लानर तो फिर थोड़ा सा बताना भी पड़ेगा, तो जब आप वो सीख जाओगे तो फिर उसको भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने तो आपको बोल दिया, अपने माइंड से सोच के लिख लो, वो भी फाइन है। क्योंकि जो आप सोचते हो दुनिया में और बड़े लोग सोचते हैं, और रेलिवेंट कीवर्ड्स आप भी सोच के निकाल सकते हो, बट टाइम लगेगा, सोचना पड़ेगा। तो टूल से ज़रा जल्दी हो जाएगा। कीवर्ड रिसर्च में तला बताऊंगा ट्रेंड का। ठीक है जी, तो जहां से मर्जी कर लें, कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है ना क्यों कर रहे हैं।
जो प्राइमरी कीवर्ड है ना, अगर 1000 वर्ड लिख रहे हो तो फॉर एग्जांपल आपने 10 बार यूज कर दिया प्राइमरी एज इट इज। आप 10-15 कीवर्ड ये LSI से या कीवर्ड डॉट आईओ से यहां से उठाओगे जिनकी वर्डिंग डिफरेंट होगी लेकिन कॉन्सेप्ट सेम होगा, और उसको आप थ्रू आउट द आर्टिकल एम्बेड कर दोगे। कोई एक एक बार एम्बेड हो रहा है, एक एक बार कर दो, कोई दो दो बार कहीं पे लिखा जा रहा है, दो दो बार कर दो। तो होगा क्या कि वो जब टोटल वर्ड्स काउंट होंगे और वो टोटल रेलिवेंसी ओवरऑल निकलेगी तो वो एक ही टॉपिक के रेलिवेंट होगी। चिल सोच के लिखने में गलती से ज्यादा ये होता है, टाइम बहुत लगेगा। फेसबुक यूजर आपने ऐसे करना है कि आज का लेक्चर जहां से पकड़ा है ना, वैसे तो मैंने कल का भी थोड़ा सा आइडिया दिया है, फिर भी मैं आपको एक ब्रीफ दे दूंगा, मुझे फेसबुक पे मैसेज कर देना, मैं आपको एक वॉइस नोट भेजूंगा, उसके बाद इससे रिलेट करके देखना, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, अब नेक्स्ट बात, क्या जो अभी असाइनमेंट देता हूँ अभी आगे तो कर लो। अच्छा, अब आर्टिकल के अंदर इंटरनल एक्सटर्नल लिंक्स भी होते हैं। मेक यूज ऑफ internal and external links to provide good user experience। अच्छा, मैं ये बात यहाँ पे कर रहा हूँ, इसके और भी बड़े फायदे हैं यूजर एक्सपीरियंस के अलावा, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ यही यही करता हूँ। अच्छा जी, इंटरनल एक्सटर्नल लिंक क्या होते हैं मुझे बताएं। आप में से कभी किसी ने कोई आर्टिकल देखा है जिसके अंदर कोई लिंक लगा हो? कभी किसी ने कोई आर्टिकल देखा हो जिसके अंदर कभी कोई लिंक लगा हो? तो आप क्लिक करते हैं तो वो किसी साइट को अपनी आपकी अपनी ही साइट को, मतलब जिस साइट को आप सर्च कर रहे हो उसी की साइट के किसी दूसरे पोस्ट को जा रहा होता है, पेज को जा रहा होता है, या फिर किसी और वेबसाइट को जा रहा होता है। तो मैं आपको चलें दिखाई देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ यही टर्म जो हम लोग यूज कर रहे थे, प्लेसेस टू विजिट इन पाकिस्तान। मैंने गूगल पे लिखा, मेरे पास मल्टीपल आर्टिकल्स आए, मैंने इसमें से ये फर्स्ट वाला आर्टिकल जो है इसको ओपन कर लिया और ये मेरे सामने आ गया। ठीक है, मतलब डिफरेंट आप आर्टिकल्स पढ़ते रहते हो, टॉपिक्स पढ़ते रहते हो, मतलब अक्सर तो ऐसा होता है कि उर्दू पॉइंट या कहीं पे चले जाओ तो एक आर्टिकल पढ़ा है, एक न्यूज पढ़ी है, उससे दूसरे पे क्लिक कर रहे हो, दूसरे से तीसरे पे क्लिक कर रहे हो, आप उर्दू पॉइंट पे 10-15 पोस्ट जो है वो देखने के बाद उसको छोड़ोगे। ठीक है, तो लिंक्स आप देखते हैं, वो लिंक्स होते हैं। अब वो इंटरनल लिंक्स होते हैं जो आपकी अपनी उर्दू पॉइंट की अपनी साइट से अपनी ही पोस्ट को जा रहे होते हैं। एक्सटर्नल लिंक्स होते हैं जो आपकी साइट से किसी दूसरे की साइट को जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ आपको। मैंने गूगल पे गया, सर्च किया, ये आर्टिकल मेरे सामने आया। इस आर्टिकल के अंदर मैंने क्या किया कि मेरे पास ये आर्टिकल जा रहा है और इसमें ये देखें एक फर्स्ट लिंक आया, प्लीज नोट, और इसमें ये लर्न मोर का एक लिंक लगा हुआ है। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ ना तो हुआ क्या है कि एक न्यू टैब ओपन हुआ है और वहां पे मुझे वो डिस्क्लेमर्स पे लेके चला गया। और अगर मैं देखूँ ये साइट का नाम है wanderlush.org, और यहाँ पे देखूँ तो ये भी wanderlush.org है, तो ये सिर्फ अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस का पेज वही है, वो मुझे दिखाने के लिए ले गए हैं। ठीक है, तो इस केस में ये लिंक जो है वो इंटरनल लिंक है। इंटरनल लिंक मींस कि उसकी अपनी वेबसाइट का एक दूसरा पेज है जहाँ पे मुझे विजिटर को उसने रेफर किया है। तो ये साइट थी, इसके ये लिंक क्लिक किया तो ये ओपन जो हुआ है लिंक वो भी इसी साइट का लिंक है, तो ये इंटरनल लिंक होता है। तो होता क्या है कि फॉर एग्जांपल हम आर्टिकल लिख रहे हैं, जिस तरह मैंने आपको ये इधर एग्जांपल दी थी, स्कर्दू मरी ये सब कुछ हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये आर्टिकल लिखते हुए जब ये मरी की बात हम कर रहे हैं तो हो सकता है कि हमारी वेबसाइट के ऊपर एक आर्टिकल ऐसा पड़ा हो जो डेडिकेटेडली है ही मरी के बारे में। उसमें मरी के बारे में हमने बड़ा डिटेल के अंदर बताया हुआ है। यहाँ तो कोई दो चार लाइनें ही होंगी ना मरी में, यहाँ पे अगर पॉइंट्स को कवर कर रहे हैं कि बेस्ट प्लेसेस कौन से हैं, मरी के 3-4 लाइनें, स्कर्दू की 3-4 लाइनें। लेकिन हमारे पास मरी और स्कर्दू के ऊपर आर्टिकल्स पड़े हुए हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर जिसमें हमने मरी को अकेला एक पूरे आर्टिकल में डिस्कस किया हुआ है, स्कर्दू को डेडिकेटली पूरे एक आर्टिकल में डिस्कस किया हुआ है। तो मुझे ये करना चाहिए कि जब कोई पर्सन जो है वो मेरा ये आर्टिकल पढ़ रहा हो तो मरी के अंदर मुझे लिंक देना चाहिए मरी की जो डेडिकेटेड पोस्ट है उसका भी, कि अगर आप फर्दर पढ़ना चाहते हो तो इस पर क्लिक करो और मरी की जो पूरी पोस्ट मैंने लिखी हुई है वो देख लो जाके। तो ये होता है इंटरनल लिंक। आपकी अपनी वेबसाइट के ऊपर ही आप किसी दूसरे पेज को लिंक दे रहे होते हैं, तो होता क्या है कि यूजर जो है जिसको ज्यादा डिटेल चाहिए होती हैं, आप उसको डिटेल्स भी ज्यादा प्रोवाइड कर रहे हो, तो एक अच्छा यूजर एक्सपीरियंस उसको मिल रहा है कि उस 4-5 लाइनों में से नहीं इतना पता चला, वो चाहता है कि मैं डिटेल गाइड पढूं, तो उसके पास उसने कहीं और जाकर जो देखना है तो यहीं से देख ले। ठीक है, तो एक अच्छा यूजर एक्सपीरियंस आपने दे दिया। तो इंटरनल लिंक ये होता है कि आपकी वेबसाइट एक सेम वेबसाइट का से किसी दूसरी पेज को रेफर किया जाए जो सेम वेबसाइट का ही हो।
तो मरी के अंदर अगर मरी की डेडिकेटेड पोस्ट का लिंक लगा दूं मैं, वो लगाते कैसे हैं वो बात की बातें हैं। सिर्फ आप अभी ये सब ये समझना है कि लिंक होते क्या, और आप देखते हैं। मैंने ये आर्टिकल ओपन किया है, ये लिंक आया हुआ था, क्लिक किया, तो ये जो लिंक ओपन हुआ ये सेम वेबसाइट का है, तो ये इंटरनल लिंक है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं थोड़ा और जाता हूँ आगे, तो ये एक और लिंक यहाँ पे लगा हुआ है, बैक पैकिंग पाकिस्तान। मैं क्लिक करता हूँ, लिंक ओपन हो रहा है। अब देखूंगा कि अगर तो ये सेम इस वेबसाइट पे होगा तो ये इंटरनल लिंक है, और अगर सेम इस वेबसाइट पे नहीं है तो एक्सटर्नल है। तो ये लिखा हुआ है इंटेंशनल detours.com, बैक पैकिंग पाकिस्तान। तो देखो साइट कौन सी थी जो मैं पढ़ रहा था, जहाँ पे आर्टिकल wanderlush.org। जब इस पे ये लिंक मैंने क्लिक किया तो एक टैब ओपन हुआ है जिसके अंदर एक साइट नई ओपन हो गई है। ये कोई नई साइट ओपन हो गई है, सेम साइट नहीं है। तो ये भी लिंक है, वो भी लिंक था, ये एक्सटर्नल लिंक है कि किसी एक्सटर्नल सोर्स को लिंक दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि मेरे पास वो चीज़ नहीं थी। तो विजिटर को ज़्यादा अच्छी वैल्यू देने के लिए कि उसको हर चीज़ मेरे आर्टिकल में मिल जाए, जो कुछ मैंने अपनी अपनी वेबसाइट पे लिखा होता है मैं वो लिंक कर देता हूँ, और जो मैंने अपनी वेबसाइट पे नहीं लिखा होता वहां पे मैं किसी दूसरे की वेबसाइट को लिंक कर देता हूँ जिसने उस चीज़ के बारे में अच्छा लिखा होता है। तो बैक पैकिंग पाकिस्तान के बारे में इस पर्सन के पास अपने पास कोई आर्टिकल नहीं होगा, ये वांडरलश वाले के पास। तो इसने कहा कि ये बैक पैकिंग एक अच्छी, ये दूसरी साइड जो इंटेंशनल डिटूवर्स हैं, ये एक अच्छी साइट है, तो मैं चलो इसको रेफर कर देता हूँ, तो जिसको नॉलेज चाहिए वो वहां से पढ़ लेगा। तो आपने तो उसको अच्छी यूजर एक्सपीरियंस दे दिया ना। तो ये एक्सटर्नल लिंक है। तो अक्सर होता है कि कोई टर्म यूज हुई होती है जो बड़ी टेक्निकल होती है, आम बंदे को शायद पता ना हो, तो विकीपीडिया का लिंक वाला वहां पे लोगों ने लगाया होता है, क्लिक करें तो विकीपीडिया पर जाके पढ़ लें कि ये टर्म है क्या, ये चीज़ है क्या। तो वो एक्सटर्नल लिंक है। और अपनी ही वेबसाइट के ऊपर अपनी ही वेबसाइट का कोई दूसरा पेज लिंक किया हो, जैसे डिस्क्लेमर था, तो ये इंटरनल लिंक था। तो हम लोग इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक्स यूज करते हैं ताकि यूजर को मैक्सिमम से मैक्सिमम वहां पे इंफॉर्मेशन नजर आए। तो इस आर्टिकल के अंदर कई लिंक्स यूज किए गए होंगे। तो मैं ये नीचे देखता जाऊंगा तो यहाँ पे और भी लिंक्स आएंगे। ये देखें, हुंजा वैली है, हुंजा वैली के अंदर कोई बात हो रही है, वन ऑफ द इंसिडेंट सिल्क रोड। अब सिल्क रोड है, अब मैं क्लिक करता हूँ, तो अगर ये देखिए wanderlust.org, इसी की साइट का एक और आर्टिकल है जिसमें मॉडर्न डे सिल्क रोड सिटीज, उसके बारे में उन्होंने पूरा डिटेल आर्टिकल लिखा है। तो उसने क्या किया फिर कि जहां पे सिल्क रोड का बात आई उसको वहां पे लिंक दे दिया, तो ये अपनी ही वेबसाइट के एक दूसरे आर्टिकल को लिंक कर दिया उसने। इसको इंटरनल लिंक बोलते हैं। यूजर को इसका क्या फायदा है कि उसको यहाँ पे सिर्फ इतना ही पता चला कि सिल्क रोड है, उसको तो ये ना पता हो क्या है वो, तो क्लिक करके देख लेगा तो वो अच्छा हाँ अच्छा ये है, ये पढ़ता रहेगा। और टाइम भी फिर ज्यादा आपकी वेबसाइट पे वो लगा रहा होगा क्योंकि ये आर्टिकल भी ओपन है, ये आर्टिकल भी ओपन है। तो अल्टीमेटली यूजर एक्सपीरियंस अच्छा हो रहा होगा, लोग स्टे ज्यादा कर रहे होंगे आपकी साइट पे, तो आपको फायदा होता है उसका। तो यूजर को भी फायदा होता है और आपको भी फायदा होता है। गूगल कहता है कि ये साइट अच्छी है तो लोग बड़ी देर यहाँ रुकते हैं आके। समझ आ गई? ये आपके इंटरनल एक्सटर्नल लिंक्स हैं। लगाते कैसे हैं छोड़ दें, सिर्फ ये देखना है, एक वेबसाइट है जो आप रीड कर रहे हो उसमें एक लिंक लगा हुआ है, अगर वो उसी वेबसाइट के किसी दूसरे पेज का है तो इंटरनल लिंक है, और अगर किसी और वेबसाइट का है तो वो एक्सटर्नल लिंक है। और ये एज अ राइटर हम लोग लिखते हो अगर ऐड कर लें तो दी बेस्ट है। ये बहुत सारे राइटर नहीं करते, लेकिन अगर आप कर लेंगे तो आप एक थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स ट्राई कर रहे हैं चीज को, एक आर्टिकल को जैसे लिखा जाना चाहिए आप वैसे लिख रहे हैं। तो इंटरनल एक्सटर्नल लिंक्स होने चाहिए, जहां पे आपको लगे कि यूजर को ये चीज फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए मुझे लिंक लगाना चाहिए, आप लगाएंगे। वो को 50-60 पे नहीं लगाने, जितने भी रीजनेबल आपको समझ आती है वो आप लगा लें। समझ आई इस चीज की? कहीं में भी हो सकते हैं, आर्टिकल के रेफरेंस में लोगों ने पिक्चर लगाई होती है, पिक्चर के नीचे बताया होता है पिक्चर मेरी नहीं है, मैंने फलां जगह से उठाई है, तो वो भी लिंक होता है। ठीक है, तो अगर एक आर्टिकल जो आप पढ़ रहे हैं उसके अंदर जो लिंक लगा हुआ है वो अगर उसी साइट का कोई दूसरा आर्टिकल है, दूसरा पोस्ट है, दूसरा पेज है, तो इंटरनल लिंक है, किसी और का है तो वो एक्सटर्नल लिंक है। तो ये लिंक्स लगाने चाहिए हमें आर्टिकल लिखते हुए। लगाने का छोड़ दो, कैसे लगाते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर कैसे लगाते हैं मैं वो बता देता हूँ। ये देखो, ये आपके पास प्लेसेस टू विजिट इन पाकिस्तान आ रहा है, इस पर लिंक लगाना है। इस पूरे को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, ये लिंक का ऑप्शन आ रहा है। आप अगर वर्ड यूज कर रहे हो तो वहां पे हाइपर लिंक का ऑप्शन आ रहा होगा। तो जिस पार्ट पे लिंक लगाना हो उसको सिलेक्ट करते होते हैं, राइट क्लिक करना होता है, राइट क्लिक करने पे ये लिंक ऑप्शन आ रहा है या हाइपर लिंक आ रहा होगा अगर आप वर्ड डॉक्यूमेंट यूज कर रहे हैं। लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये आपको पूछेगा कि यहाँ पे लिंक पेस्ट कर दें। ठीक है, तो जो लिंक आप लगाना चाहते हैं कि इसको क्लिक करने पे ओपन हो, आप उस लिंक को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देंगे, आपका काम खत्म। ठीक है जी, तो वो लिंक लग जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देने के लिए, ये जो सिल्क रोड है मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं कहता हूँ जी मैं आर्टिकल लिख रहा हूँ और इसमें जी प्लेस टू विजिट इन पाकिस्तान जो आ रहा है,
इसमें मैंने लिंक लगाना है तो मैं लिंक पे क्लिक करूंगा, पेस्ट करूंगा, अप्लाई कर दूंगा, तो कुछ जो एंड पे आपको शो होगा वर्ड में भी और यहाँ पे भी ऐसा शो होगा, ब्लू कलर का बना हुआ है और इस पे लिंक लगा हुआ है। तो ऐसे क्लाइंट को दे दोगे, क्लाइंट असल में जब उसको पब्लिश करेगा तो उस पर लिंक वैसे एज इट इज लग जाएगा। मैं आपको पब्लिश करते हुए भी लिंक लगाना बताऊंगा कि पब्लिश करते हुए लिंक कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो इंटरनल एक्सटर्नल लिंक्स यूज करने चाहिए अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए अपने यूजर को, कि उसको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मिले। और आपका फायदा ये हो रहा होता है कि अगर आपने आर्टिकल और भी लिखे हुए हैं जो इससे रिलेटेड हैं, जो इंटरनल लिंक्स होते हैं, तो आप वो बंदा आपके आर्टिकल्स के अंदर ही घूम रहा होता है, कभी एक आर्टिकल पे है, कभी दूसरे पे है, कभी तीसरे पे है, तो अल्टीमेटली आपके पास टाइम ज्यादा स्पेंड करेगा। ठीक हो गया जी? ये चीज क्लियर हुई है कि नहीं हुई है? तो मेन समझने वाली बात यहाँ पे सिर्फ ये थी कि आप लोगों ने जब अपना आर्टिकल लिखना है तो अगर आपकी साइट पे कोई रेलिवेंट सोर्स पड़ा है और जो रिलेट किया जा सकता है तो उसको आर्टिकल में लिंक दें, और अगर नहीं पड़ा हुआ तो कोई और किसी और साइट का अच्छा सा ढूंढ लें जो अच्छा लिखा हुआ है, जो यूजर को बताना चाहिए, तो उसको लिंक कर दें, वो एक्सटर्नल हो जाएगा। क्लास एंड होने लगी है, बस 12 बजे तक मैक्स टाइम है। समझ आ रही है ना इसकी कि किसी को इश्यू तो नहीं है कोई? गुस्से वाले लोग 3 हो गए हैं। आयशा भी आ गई हैं, आयशा, फैजान, फातिमा। मेरे पे तो नहीं है, मुझे बस ये क्लियर कर दो, बाकी खैर है। मेरे पे बस ना हो, मुझे सिर्फ ये टेंशन है। तो ये हो गया। अच्छा, अब वो जो बार बार सारे पूछ रहे थे, अब इमेज वगैरह लगाना, इमेज में एसईओ करना, फलाना, वो सब कुछ जो है ना, इमेज आप प्रोवाइड कर भी सकते हैं आर्टिकल के अंदर, नहीं भी कर सकते। ठीक है, इट्स अप टू यू। अगर आपने अपनी अपने ऑर्डर में अपनी कमिटमेंट के अंदर कहा है कि मैं इमेज ऐड करूंगा या करेंगे करेंगी, तो आप कर लें, नहीं तो रहने दें। ठीक है, तो वो इमेज कैसे करते हैं, ऐड क्या होता है, वो देखेंगे हमने। असल तो वो तब काम उसका होना है जब उसे पब्लिश करना है, तो हम वहां पे देख लेंगे। अब आगे बात आती है कि आर्टिकल की लेंथ क्या होनी चाहिए। तो जी, एक जो ब्लॉग पोस्ट है ना, एक आर्टिकल है, उसकी जो एवरेज लेंथ है, जो केस स्टडी शो करती है, वो ये है। एवरेज लेंथ ऑफ एन आर्टिकल दैट रैंक्स बेटर ऑन गूगल इज 1839 वर्ड, बल्कि मैं ना एग्जैक्ट नहीं करता, 1839 आप कह लें। वैसे मैंने एग्जाम पढ़ा था, 1839 वर्ड एग्जैक्ट पढ़ा था। आप कह लें इज अराउंड 2000 वर्ड्स। तो हम जरा एवरेज ले लेते हैं, बजाय इसके कि मैं टू बी एग्जैक्ट आपको बताऊं। तो जॉइंट आर्टिकल्स जो है ना, वो ज्यादा अच्छे रैंक होते हैं। ये ब्लॉग पोस्ट के केस में, अब एक प्रोडक्ट आप मतलब एक स्टोर बनाया हुआ है, वहाँ एक प्रोडक्ट लिस्ट की हुई है, आप बैग बेच रहे हो, आप शूज बेच रहे हो, तो वहां पे नहीं 1800 से 2000 वर्ड लिख देने। वहां पे दुनिया की किसी साइट में भी 1800 2000 वर्ड नहीं लिखे होते, तो वहां पे छोटी 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 डिस्क्रिप्शन पे 200 वर्ड की, 150 वर्ड की, अलॉन्ग विद फीचर्स वगैरह काम चल जाता है। तो हमारा कंपटीशन में जो है, जैसा वो कर रहे हैं, हमने वैसे करना होता है। तो ये है आर्टिकल्स, ब्लॉग्स, इंफॉर्मेटिव आर्टिकल्स, इंफॉर्मेटिव ब्लॉग्स, जो इन्फॉर्मेशन वाली साइट आर्टिकल्स है ना, उसके अंदर ये मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो 1500 से 2000 वर्ड जो है ना एवरेज लेंथ है, जो अच्छा रैंक होते हैं, वरना इससे 4 4 5 5 हजार वर्ड के आर्टिकल्स भी लिखे जा रहे हैं। तो जाइंट आर्टिकल्स जो है ना, लॉन्ग आर्टिकल्स, वो ज्यादा अच्छा रैंक हो रहे हैं, क्योंकि गूगल को उसको अंडरस्टैंड करना ज्यादा ईजी हो रहा है। तो ये केस स्टडीज प्रूव कर रही हैं, ये को मैं अपनी तरफ से आपको नहीं कह रहा। ठीक हो गया? उसके बाद नेक्स्ट, सेंटेंस की लेंथ क्या होनी, पैराग्राफ की लेंथ क्या होनी चाहिए? पैराग्राफ, try to keep your paragraphs less than 150 words। हाँ जी, मैंने ये बात क्यों कर दी है, 150 वर्ड से लेस क्यों होने चाहिए? इसलिए होने चाहिए कि इससे बड़े होंगे तो पूरा आर्टिकल वो मतलब टेक्स्ट टेक्स्ट नजर आ रहा है, और अगर वो कोई बंदा वहां पे आता है, 1 1 हजार वर्ड का पैराग्राफ लिखा हुआ है, 5 5 सौ वर्ड का पैराग्राफ लिखा हुआ है, तो मैं तो भाग जाऊंगा फौरन। अब मैंने ये आर्टिकल आपके सामने ओपन किया था, इसमें ये देखें, स्टार्ट से शुरू हो जाए। ये छोटा सा पैराग्राफ है, फिर ये बात आ गई, फिर ये छोटा सा पैराग्राफ, फिर ये 1 लाइन में सिर्फ, फिर ये छोटा सा 3 लाइन का पैराग्राफ, फिर ये देखो, फिर पिक्चर लगा दी, फिर ये छोटा सा पैराग्राफ, फिर ये छोटा सा पैराग्राफ, फिर ये छोटा सा पैराग्राफ। ऐसे और साथ इमेजेस यूज हो रही हैं, वीडियोस यूज हो रही हैं, यकीन माने इसको पढ़ना दिल कर लेता है कि यार पढ़ लेंगे, कोई नहीं, थोड़ा थोड़ा ही है। अगर यहाँ पे इधर से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे जाके पैराग्राफ खत्म हो रहा है ना, तो मैं यही सोचूंगा पढ़े कौन इसको बैठ के।
तो इसलिए रीडेबिलिटी के लिए ये कोई एसईओ वाइज इस तरह इंपॉर्टेंट है कि रीडेबिलिटी इंप्रूव होती है। लोगों को लगता है कि इजी है, 5,000 वर्ड का आर्टिकल भी लिखा हो, छोटे छोटे पैराग्राफ्स हों, साथ इमेजेस वीडियोस लगी हो, तो पता नहीं चलता, आप उसको पढ़ लेते हो या आपका दिल करता है यार इसको देखते हैं क्या है इसमें। लेकिन अगर सिर्फ एक इमेज और बाकी 1,000 वर्ड के 2 पैराग्राफ बने हुए हैं तो नहीं दिल करेगा आपका पढ़ने पे। ठीक है, तो ये असल में रीडेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए है, यूजर एक्सपीरियंस को इंक्रीज करने के लिए है, वरना लोग भाग जाएंगे। ये इस पूरे आर्टिकल में देख लें, इन वर्ड्स को गिन के चेक कर लें, इन वर्ड्स को आप कॉपी पेस्ट करके वर्ड में देख लें इसके कितने टोटल होंगे, ये वर्ड्स कितने टोटल होंगे। ये हार्डली 100 तक भी नहीं जाता, तो मैंने तो आपको 150 बोल दिया। तो जितने छोटे छोटे पैराग्राफ्स होंगे, छोटे छोटे सेंटेंसेस होंगे, उतना ज्यादा ईजी होगा। तो ये इनडायरेक्टली एसईओ के रिलेटेड है, डायरेक्टली नहीं है। ठीक है, यूजर एक्सपीरियंस क्योंकि है तो इस वजह से एसईओ के ऊपर भी इम्पैक्ट आता है। बट एसईओ ऑप्टिमाइजेशन जो है ना, या कीवर्ड यूजेज वगैरह, वो सारा पार्ट ऊपर था, इसलिए मैंने यहाँ एक लाइन की स्पेस दी है। उसके बाद ट्राई टू कीप योर पैराग्राफ्स लेस देन 150 वर्ड्स, और साथ ये रिकमेंडेशन है, ट्राई टू कीप योर सेंटेंस, अगर 150 की बजाय 100 पे भी क्लोज कर सकते हो तो करो। छोटे छोटे पैराग्राफ्स बना लो, ज्यादा बना लो, और इन बिटवीन इमेजेस इंबेड करते जाओ, वीडियोस को इंबेड हो सकती हैं वो करो, ताकि लोग उसको इंटरेस्ट लेके पढ़ें। ट्राई टू कीप योर सेंटेंस लेस देन 20 कैरेक्टर्स, 20 वर्ड्स। ठीक है जी, तो 20 वर्ड्स से कम आपने अपने सेंटेंसेस रखने हैं। सेंटेंस बहुत लंबा कर दोगे, पूरे एक पैराग्राफ का 100 वर्ड का एक ही सेंटेंस बना दोगे, गलती के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे, ग्रामर की मिस्टेक्स हो सकती हैं। छोटे छोटे पैराग्राफ्स बनाओगे, इजी होगा, रीड करना भी, समझना भी, और ग्रामर की मिस्टेक्स वगैरह जो है उसके भी चांसेस बहुत कम होंगे। तो 20 सेंटेंसेस मैक्स, इससे कम कम पे आप अपना अपना सेंटेंस क्लोज कर दिया करें और नया सेंटेंस स्टार्ट कर ले, बजाय ये कि आपस में इसको जोड़ते रहें आप। तो ये रिकमेंडेशन है जी। ये जो कल पूछ रहे थे मुझसे सेंटेंस का, आर्टिकल की लेंथ का, पैराग्राफ्स की लेंथ का, सब क्लियर हो गया उनको। तो ये तो असल में जनरल बातें हैं जो आपको बतानी थी, और ये मेरे इसमें कुछ समझ आने वाली कोई बात नहीं है, ना आने वाली। जी बिल्कुल। ब्राइट ट्रेडर्स यार, ब्लॉगिंग के लिए कोई कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, बट हाँ थोड़ी सी जब ट्रैफिक आपकी साइड पे हो तब आप चाहें, बिल्कुल नहीं फ्रेश साइड पे करेंगे तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। लिंक आपको मैं फिर भी लगा के बताऊंगा, फिलहाल तो सिर्फ इंटरनल एक्सटर्नल लिंक का कॉन्सेप्ट आपको समझ आना चाहिए था। नहीं, क्लाइंट को कोई इशू नहीं होता, गुजारा नहीं है ना, अब सारी चीजें आप थोड़ी खुद कवर कर सकते हो, तो इंटरनल इंटरनल लिंक से सारे कर दो, एक्सटर्नल भी यूज करने पड़ते हैं। क्लियर है यहाँ तक? कोई क्वेश्चन इसमें रह गया? चलें जी, असाइनमेंट। असाइनमेंट सुन लो अब। 125 लोग बैठे हैं, जो नहीं है अल्लाह करे बाद में देख लें, मैं पोस्ट भी करने की कोशिश करूंगा। एक्सटर्नल लिंक्स यार मजबूरी होती है ना, हर चीज हमारे अपने वेबसाइट पे, हर आर्टिकल, हर चीज के बारे में हम नहीं लिख सकते। तो जहां पे कोई ऐसी चीज डिस्कस कर दी है कि हमारे पास नहीं है, तो जिस किसी के पास है और अच्छी है हम उसको रेफर कर देते हैं, तो कोई मसला नहीं है। असाइनमेंट ये है जी कि आपको बड़ा इजी असाइनमेंट में देने लगा हूं, ये जो पॉइंट्स मैंने लिखवाए हैं ना आपको, इस बेस पे आपने आर्टिकल्स लिखने हैं, और बड़े ज्यादा नहीं, सिर्फ 500 वर्ड्स ईच। 2 आर्टिकल्स आप लोगों ने लिखने हैं, और आर्टिकल्स किस टॉपिक पे लिखने हैं अप टू यू, आप पे छोड़ा। जो आपको लगता है ना कि आपको ज्यादा अच्छा लिखता है जिस साइड पे लिखने पे, उस पे लिखो, क्योंकि इसको हमने एज अ सैंपल यूज करना है, क्लाइंट को शो करवाना है हमने ये। जब क्लाइंट आपसे पूछेगा कभी पहले आर्टिकल लिखा है, तो आपको भी हाँ जी लिखा हुआ है, और उसको सेंड कर दोगे, उसको शो करवाओगे। तो अपने अपने इंटरेस्ट वाइज, अपने इंटरेस्ट की बेस के ऊपर जो टॉपिक आपको अच्छा लगता है फिलहाल, उसके ऊपर आपने 2 आर्टिकल्स लिखने हैं। एक टॉपिक, 2 टॉपिक ले लेने और उन पे 2 आर्टिकल्स लिखने हैं। 2 आर्टिकल्स आपने लिखने हैं। अब उसमें क्या करना है, आपने जो स्टार्ट करना है ना, कीवर्ड बेस पे करना है। और कीवर्ड जिस तरह मैंने लिया, बेस्ट प्लेसेस प्लेसेस टू विजिट इन पाकिस्तान, मैंने ये कीवर्ड लेके स्टार्ट किया। ये कीवर्ड अच्छा है बुरा है, इसकी सर्चेज हैं नहीं है, अभी आपको कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए। आपको सिर्फ आपने कीवर्ड लेना है और उसकी बेस पे आपने इन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए आर्टिकल लिखना है। तो करेंगे क्या, आप कोई भी टॉपिक चूज कर लेंगे, उसका कीवर्ड भी आपने खुद से सपोज करना है। सपोज कैसे करना है, गूगल पे आए और उस टॉपिक का कीवर्ड यहाँ पे सर्च कर लें। जैसे आपके माइंड में आता है बेस्ट
ये आप हाँ, बेस्ट ब्रेक फास्ट रेसिपीज। आपके माइंड में आता है कि मैंने इसके ऊपर लिखना है, तो बेस्ट ब्रेकफास्ट रेसिपीज जब मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ ना, तो आप यहाँ पे देखना नीचे कितने कीवर्ड्स आ रहे हैं। बेस्ट ब्रेकफास्ट रेसिपीज हेल्दी विद एग, रेसिपीज एवर विदाउट एग्स फॉर वेट लॉस, स्वीट, ठीक है। ये ले ए प्रेस करता हूँ, एट होम, ठीक है, फॉर ऑल टाइम, फॉर अ ग्रुप, मेगा हेड, एप्पल पोटैटो की बेस पे, ठीक है, बिरयानी हो सकता है, मतलब कितना कुछ आ सकता है। ये देखेंगे नीचे कितने कीवर्ड आ रहे हैं, और कीवर्ड हटाइए में डाल दो अगर इसको, तो आपको और अच्छे अच्छे कीवर्ड निकल के आ जाएंगे। तो आपने कोई भी टॉपिक लेना है, उस टॉपिक को आके सीधा सीधा गूगल पे आके टाइप कर देना है, और फिर देखना है कि इसके रिलेटेड आपको यहाँ पे कीवर्ड्स कौन से नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये जो आइडियाज है ना, ये वो वर्ड्स हैं जो लोग टाइप करते हैं। गूगल में बता रहा है, सजेस्ट कर रहा है कि लोग ये भी सर्च करते हैं, ठीक है। तो हम इसमें से अपना जो भी टॉपिक लेंगे उस टॉपिक को लिखेंगे यहाँ पे, और नीचे देख लेंगे कैसे कैसे कीवर्ड्स वहां आ रहे हैं, और उनमें से जो कीवर्ड हमें बेहतर लग रहा होगा हमने उसको पिक कर लेना है, ठीक है। एटलीस्ट कीवर्ड की लेंथ जो है ना, वो 3 वर्ड की होनी चाहिए। आपने ऐसा नहीं करना कि सिर्फ ब्रेकफास्ट को एज अ कीवर्ड लेके उस पर काम कर देना है, ऐसा नहीं करना। कम से कम 3 वर्ड का कीवर्ड हो जिसके ऊपर आप लिखने जाएंगे। तो अगर आपने बेस्ट ब्रेकफास्ट रेसिपीज कीवर्ड ले लिया है, तो आप इसको नोट डाउन करेंगे वर्ड के ऊपर, टॉपिक जी मेरा ये कीवर्ड है, उसकी बेस पे टॉपिक बनाएंगे, और टॉपिक में हो सकता है कि 25 बेस्ट या 5 बेस्ट ब्रेकफास्ट रेसिपीज विद एग, या यू शुड ट्राई एट होम, ऐसे कुछ आप कर देंगे, उसका टाइटल बना देंगे, और फिर फर्दर आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक हो गया। तो मैंने एक सिर्फ एग्जांपल दी है, जरूरी नहीं कि आप ब्रेकफास्ट लिखो, हर एक बंदा अपने अपने इंटरेस्ट के बेस पे लिखे। जो भी इंटरेस्ट है टॉपिक पकड़ो, यहाँ पेस्ट करो, सर्च करो, देखो किस तरह के आइडियाज आपको मिलते हैं, उस बेस पे कोई कीवर्ड ले लो। और कीवर्ड एटलीस्ट 3 वर्ड का कीवर्ड होना चाहिए। जैसे बेस्ट ब्रेकफास्ट रेसिपीज 3 वर्ड्स हैं, एक वर्ड ना ले लेना। वो क्योंकि मैंने लास्ट टाइम दिया था, तो इसी तरह से वो किसी ने कोई वर्ड उठा लिया, किसी ने शूज लेके शूज के ऊपर पूरा आर्टिकल लिख दिया। तो शूज अकेला एक बहुत ब्रॉड टर्म है, शूज के अंदर पता नहीं क्या कुछ आ जाता है, शूज सेल करने में भी आ जाते हैं, शूज के आर्टिकल्स भी आ जाते हैं, शूज के वीडियोस भी आ जाते हैं, क्या कुछ आ जाता है उसके अंदर। शूज बहुत ब्रॉड टर्म है, तो एटलीस्ट 3 वर्ड का कीवर्ड लेना है। शूज भी अगर माइंड में आता है, यहाँ पे आगे लिखें शूज, और शूज के बाद ये देखें, या ये आपके पास आ गया, बी आ गया, शूज को वहां पे जाके लिखते हैं कीवर्ड डॉट आईओ पे, शूज फॉर बॉयज, ठीक है, लेदर शूज, और बड़ा कुछ हो सकता है। तो 3 वर्ड का कीवर्ड आपने लेना है। तो मैं बजाय इसके शूज के लेदर शूज अगर लिखूं, तो कितने, फॉर फॉर वुमेन, फॉर वर्क, फॉर मेन, फॉर नर्सेज, फॉर किड्स, कितना फॉर बेबीज, कितने कीवर्ड्स मेरे सामने आ गए। तो इनमें से कोई सा भी उठा के मैं उसके ऊपर आर्टिकल फिर लिखूंगा। इन केस मैं सिर्फ एग्जाम्पल शो कर रहा हूँ। तो 2 टॉपिक्स अपनी मर्जी के लेने हैं, 3 वर्ड का मिनिमम कीवर्ड लेना है, और उसकी बेस पे 500-500 वर्ड का आर्टिकल लिखना है। और उस आर्टिकल के अंदर हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, हेडिंग 1 2 3 4 जो भी हैं जितनी यूज कर सके, और कीवर्ड को एम्बेड करना है प्रॉपरली, एलएसआई को यूज करना है, ये सारी चीजें आपने यूज करनी है। तो ये आपकी है असाइनमेंट। समझ आ गई? तो अपनी मर्जी के 2 टॉपिक्स लें, 2 टॉपिक्स के ऊपर कीवर्ड्स भी अपनी मर्जी के लें, एटलीस्ट 3-3 वर्ड का कीवर्ड होना चाहिए। और उसके बेस के ऊपर आपने मेरी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए, ये पूरा डॉक्यूमेंट ग्रुप के अंदर शेयर हुआ हुआ है, इन पॉइंट्स को फॉलो करते हुए आप लोगों ने आर्टिकल लिखना है, ठीक है। और उस आर्टिकल के अंदर आप लोगों ने, जो मैंने यहाँ पे गाइडेंस दी है आपको, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट्स हैं। इन 9 पॉइंट्स को आपने फॉलो करना है, और कॉपी पेस्ट नहीं करना कहीं से। जो कीवर्ड सोचा है आप यहाँ पे लिखेंगे, उसके रिलेटेड बड़े आर्टिकल्स यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये ना हो कि उन्हीं में से कोई 2 पैराग्राफ कॉपी पेस्ट करके आपका आर्टिकल पूरा हो जाए। यूनिक आर्टिकल शुड बी यूनिक। आइडिया लेने के लिए जैसे मर्जी सर्च करें, आइडिया लें, लेकिन लिखना अपने वर्ड्स के अंदर है। दोनों आर्टिकल्स एक ही फाइल में करवा लो, दोनों को अलग अलग करा लो, कोई मसला नहीं है। एक आर्टिकल खत्म होगा, दूसरे पेज पे दूसरा आर्टिकल लिख देना, एक ही फाइल के अंदर दोनों है, इट्स फाइन। दोनों को अलग अलग करना है, इट्स फाइन। नहीं, सबमिट के लिए मैं आपको ईमेल दूंगा। मैं आपके साथ अभी असाइनमेंट दोबारा से लिख के, साथ ईमेल लिख के आपके साथ शेयर करूंगा। मंडे को 11:30 बजे तक, मंडे को लेक्चर से पहले तक आपके पास टाइम है इन 2 आर्टिकल्स के लिए, और ये आपका पोर्टफोलियो होगा। और हो सकता है मैं, अगर आप कहोगे तो हो सकता है कि ओवर द वीकेंड मैं अकाउंट क्रिएशन की एक वीडियो रिकॉर्डेड आपके साथ शेयर कर दूं, अगर आप लोग मुझे बोलोगे तो, अगर आप संभाल सकते हो। वरना इन 2 दिन में, 2.5 दिन में आप सिर्फ इतना सा कर लो कि आप ये वाले 2 आर्टिकल्स लिख लो।
और कहते हो तो आपको किसी ना किसी अकाउंट क्रिएशन की वीडियो भी आपको मैं शेयर कर सकता हूं, अगर आप लोग देख लेंगे तो। वो इट्स अप टू यू, ये आपके ऊपर है। जी। कॉपी पेस्ट नहीं करना यार। आर्टिकल अच्छा होना चाहिए, प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए। प्लेजरिज्म चेक कर, जो फ्री वाले हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं, साइड लाइनर है, कॉपी स्केप है, बट पेड है। जो फ्री वाले प्लेजरिज्म चेक करें। एसईओ प्लेजरिज्म चेकर आप सिर्फ लिखें, डुप्ली चेकर, और काफ़ी सारे आपके सामने आ जाएंगे। इनमें से फिलहाल कोई भी यूज़ कर लें। ये स्मॉल एसईओ टूल्स का भी है, और इसमें एक डुप्ली चेकर है, वो अच्छा है, ये डुप्ली चेकर .com। और भी ये सारे काफ़ी सारे ये प्लेजरिज्म चेकर ही आ रहे हैं सारे के सारे। तो आपने इनमें से कोई यूज़ कर लेना है। डुप्ली चेकर अच्छा है, मतलब एज कम्पेयर टू बाकी जो फ्री वंस हैं उनसे। वहाँ पे कोई गड़बड़ थोड़ी बहुत हो भी सकती है, बट यहाँ पे नहीं करता ये। एज पर माई एक्सपीरियंस अच्छा है। 1,000 वर्ड तक टोटल एट अ टाइम आप इसमें टेस्ट कर सकते हैं। तो आपने कंटेंट कॉपी करना होता है, डुप्ली चेकर में आके पेस्ट करना है, और पेस्ट करके आपने इसको सर्च कर लेना है। ये आपको बता देगा अगर आपका कोई एक सेंटेंस, दो सेंटेंस भी कहीं पे मैच हो रहे हुए, तो ये आपको बता देगा कि ये आपके डुप्लीकेट है, ये आपने फलां जगह से उठाए हुए हैं। तो फिर आप उसको, उनकी वर्डिंग चेंज करनी पड़ेगी, उनको ठीक करना पड़ेगा। तो इसलिए बेस्ट अप्रोच यही होती है कि आप खुद से लिखें, आइडिया लें और खुद लिखें। तो यहाँ पे आपका कंटेंट कॉपी पेस्ट होगा। duplicchecker.com साइट है, DUPLICHECKER.com। और इसमें आके कॉपी पेस्ट करेंगे, एट अ टाइम 1,000 वर्ड्स तक हो सकते हैं। तो अगर 1,000 वर्ड्स से एक्सीड कर जाओ, तो एक बार एक आर्टिकल कर लेना, एक बार दूसरा कर लेना। और उसके बाद फिर आपके पास नीचे एक लोडिंग जो हो रहा है, ये बटन आपके पास चेकर का ऑप्शन आ जाएगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये चेक करके आपको बता देगा कहीं पे आपका मैच तो नहीं हो रहा। और ग्रामर चेक करनी है तो साथ इससे आप ग्रामर भी चेक कर सकते हैं। बट फिलहाल मैं आपको ये बता रहा हूँ फॉर प्लेजरिज्म चेकर। तो प्लेजरिज्म कोशिश करें अच्छे से अच्छा हो, 100% फ्री। अगर यूनिक हो जाए तो बेस्ट है। कोई आधी लाइन मैच कहीं गलती से भी हो जाए, तो आप वर्डिंग चेंज कर दो, 100% पे ले जाओगे। ठीक है। तो इसको आपने चेक करने के बाद मुझे सबमिट करना है। अगर हो सके तो डुप्ली चेकर का स्क्रीनशॉट या डुप्ली चेकर की रिपोर्ट का लिंक कुछ भी मुझे शेयर कर दें कि मेरा डुप्ली चेकर का स्कोर भी बेस्ट है। और आर्टिकल के अंदर जहां जहां आपने कीवर्ड यूज किया है, अगर उसको बोल्ड कर लेंगे तो वो भी बड़ा बेस्ट हो जाएगा, पता लग जाएगा कितनी बार कहाँ कहाँ यूज हुआ है। तो ये भी बेस्ट हो जाएगा। तो ये डुप्ली चेकर फॉर प्लेजरिज्म है। ग्रामर के लिए क्या करना है, ग्रामरली की एक्सटेंशन आपने ऐड करनी है आपने अपने अपने सिस्टम के अंदर। तो ग्रामरली की एक्सटेंशन कैसे ऐड होती है, किसको नहीं पता मुझे ये बताओ पहले, मैं वैसे बताने तो लगा हूं मैं। एमन ये प्रोजेक्ट थीसिस वगैरह वाला सीन नहीं है। यहाँ पे ज्यादातर क्लाइंट्स आपको कहेंगे जी 100% यूनिक करके दो। कोई कोई आपको ये भी कह सकता है 90% तक हो सकता है, लेकिन ज्यादातर 100% ही मांगते हैं। तो कोई एक आधा सेंटेंस मैच कर भी रहा हो तो हम उसकी वर्डिंग चेंज कर देते हैं, तो वो ठीक हो जाता है। और अगर हमने खुद लिखा है सारा तो मैच करता ही नहीं है। जी मैं मुझे आप लोग जो मेजोरिटी कहेंगे अकाउंट क्रिएशन की वीडियो मैं शेयर कर दूं, कोई देखे ना, उसका फायदा नहीं है। तो या तो पहले ये दोनों आर्टिकल्स कर लो, या वीडियो, या मैं देखूंगा कि आपसे मैं ओवर द वीकेंड पूछ लूंगा, या मंडे वाले दिन आपसे शेयर कर दूंगा। क्योंकि वीडियो जो है वो तो उसी तरह पहले ही बना लूँ। ठीक है, लेकिन ये असाइनमेंट मस्ट है। ये असाइनमेंट मुझे सबमिट करनी है आप सब लोगों ने। अच्छा, आपको नहीं पता। तो डुप्ली चेकर नोट कर लिया सबने। duplicchecker.com या कोई भी और टूल यूज कर सकते हैं, बट मैंने इसलिए शेयर किया कि चलो सारे सेम पेज पे रहेंगे, सारे एक ही टूल यूज कर रहे होंगे। तो duplicchecker.com जो है, ये आपने प्लेजरिज्म के लिए चेक करना है कि आर्टिकल यूनिक है नहीं है, क्या उसमें प्रॉब्लम्स हैं क्या नहीं है उसके लिए। तो मैं यहाँ पे उसको लिख भी देता हूँ बल्कि। प्लेजरिज्म। ठीक है, ये मैंने आपको वैसे बता दिया, वरना तो कोई भी यूज कर सकते हैं आप। कॉपी स्केप भी है, साइट लाइनर भी है, बहुत कुछ है। लेकिन इसलिए कर रहा हूँ कि चलो सारे एक सेम पेज पे रहें। ठीक हो गया। और दूसरा है कि यूज ग्रामरली एक्सटेंशन एड ऑन बोल रहे हैं एज अ मस्ट।
फॉर ग्रामर चेक, यूज ग्रामरली एक्सटेंशन एड ऑन एज अ मस्ट। और ये इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। आप राइटर हैं या नहीं है, ग्रामरली आपने लाजमी कर लेना है। क्यों करना है? क्योंकि इससे आपकी इंग्लिश बहुत इंप्रूव होगी। आप वेब पे कहीं पे भी हो, आप कहीं पे भी कुछ कर रहे हो, कोई भी गलती है फौरन वहीं पे हाईलाइट करेगा, वहीं ठीक करवाएगा। तो इसलिए बड़ा बेस्ट किस्म का टूल है ये। मेरे पास ये ग्रामरली इस टाइम यहाँ पे इंस्टॉल हुआ हुआ है। ठीक है। आपने कैसे करना होता है? आपने जाना होता है गूगल पे। गूगल पे यहाँ पे जाके लिखना है आपने ग्रामरली एड ऑन या एक्सटेंशन, कुछ भी लिख लें आप। तो गूगल पे जाके मैं ग्रामरली एड ऑन, ग्रामरली एक्सटेंशन कुछ भी सर्च करूंगा। क्लिक करें, ये आपके पास विंडो आ जाएगी, ये इंटरफेस आएगा। इस पे आपके पास ग्रामरली फॉर क्रोम के सामने ये रिमूव फ्रॉम क्रोम लिखा हुआ है ना, मैं इसको रिमूव करने लगा हूं। और ताकि आप
डायरेक्ट भी किया जा सकता है कि ये जो न्यू अपलोड ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक करें और अपना आर्टिकल जो आपने लिखा हुआ है उसको उठा के आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दें। ये उसके अंदर जो भी एरर्स होंगे, जो भी इश्यूज होंगे, वो आपको हाईलाइट कर देगा, आप उसको ठीक कर सकते हो। ठीक है, आप डॉक्यूमेंट अपलोड भी कर सकते हैं और उससे भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं, कुछ भी चेक करना हो। तो जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, अगर मैं यहाँ से कोई भी यहाँ पे एक पैराग्राफ कॉपी करता हूँ और यहाँ ग्रामरली पे आके पेस्ट करता हूँ, तो ये देखें, ये प्रॉस्पेरिटी की जो है ना, वो कह रहा है कि अननेसेसरी कॉमा लगाया हुआ है इसके साथ, तो मैं क्लिक करूंगा ये कॉमा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आपको हाईलाइट कर दिया करेगा जो भी एरर्स इश्यूज आपके पास आ रहे हैं, और यहाँ पे आपको ग्रेट जॉब उसने लिख दिया कि बाकी सब ठीक है। तो इसी तरह से जब आप लोग भी आर्टिकल लिख लिया करोगे तो ग्रामरली की साइट पे डायरेक्ट चले जाना, वहां नहीं जाना, तो ये जो एक्सटेंशन है ना, सिर्फ इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये न्यू डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कर दो, वो आपको ऑटोमेटिकली वहीं पे ले जाएगा जहाँ पे आप साइट पे जाके जाओगे। तो एक ही बात है, या साइट पे डायरेक्ट चले जाएं, या एक्सटेंशन के जो है थ्रू जो है ना, आप सिर्फ ये न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करें और वो आपको ओपन कर देगा न्यू डॉक्यूमेंट, जहाँ पे आप अपना आर्टिकल कॉपी पेस्ट करके उसको चेक कर सकते हो। बाकी आप कहीं पे भी चैट कर रहे हो, ब्राउजर के अंदर कहीं पे भी कुछ लिख रहे हो, फेसबुक पे लिख रहे हो, कहीं भी लिख रहे हो, किसी प्लेटफॉर्म पे लिख रहे हो, जो उसके अंदर गलतियां होंगी किसी भी किस्म की ग्रामर वाइज, वो आपको ये वहीं पे हाईलाइट कर दिया करेगा और कहेगा इसको ठीक कर दो। तो इसका सबसे जबरदस्त यूजेज ये वाला है। तो आपकी चैट, आपकी कम्युनिकेशन, आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव हो रही होती है अगर आपने ग्रामरली की एक्सटेंशन अपने पास रखी हो तो ये आपने लाजमी यूज करना है जी। ओहो, नहीं आया? कहाँ पे छोड़ा है? अब तो इतने लोग चले भी गए हैं। कहाँ पे रुका था? हाँ जी, कहाँ पे गई थी? कहाँ पे वीडियो किस जगह पे गई है? किस पॉइंट पे वीडियो गई है? अच्छा, एक्सटेंशन रिमूव की थी जहाँ पे, वहां पे गया है? इसी वीडियो में ऐड कर दूं या अलग से बना दूं अब? क्योंकि काफी लोग चले गए हैं। मैं ना ग्रामर की अलग वीडियो बना देता हूँ, ग्रामरली एक्सटेंशन ऐड करने की और उसका फ़ायदा क्या है, इसकी मैं एक वीडियो बना के अभी आपको अपलोड करता हूँ। लेक्चर को यहीं पे क्लोज करते हैं। असाइनमेंट आपको क्लियर है? असाइनमेंट भी मैं पोस्ट कर देता हूँ दोबारा, असाइनमेंट में जो बात मैंने की है। और इसके अलावा ग्रामरली की छोटी सी एक वीडियो बना के मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। मैं कर देता हूँ ना, ताकि बाकियों को पता चल जाए। 88 लोग रह गए हैं, कोई कुछ लोग चले गए हैं, तो इसलिए चलो उनको भी आइडिया हो जाएगा, उनको मिल जाएगा, क्योंकि ये वीडियो तो डिलीट हो जाएगी। तो ग्रामरली की वीडियो पड़ी रहेगी, तो चलो कोई बाद में भी देख रहा है तो वो बाद में देख सकेगा, क्योंकि ये जो अपलोडेड वीडियो वो रिमूव नहीं होगी, होपफुली। जी अकाउंट क्रिएशन का भी तला मैं ट्राई करूंगा। बस थोड़ा सा आर्टिकल इस असाइनमेंट पे फोकस करना है आप लोगों ने, तो वो भी देख लेते हैं हम लोग। शहजाद, प्रॉब्लम ये होता है कि लोग लाइव नहीं आते, बहुत सारे इश्यूज हुए हैं, इस वजह से वीडियोस को डिलीट करने का डिसाइड किया गया है। और वैसे भी आप देखें, अगर क्लास में लेक्चर होता तो क्लास में जब आपने जाना था लेक्चर वहीं पे होना था जो होना था, उसके बाद तो वो मिलना नहीं था कभी। तो यहाँ चले, ये तो अच्छा है ना कि लेक्चर फिर भी आपका कोई 22 आवर्स, तब ऑलमोस्ट 24 घंटे पड़ा ही हुआ है ना। असाइनमेंट मुझे मेल करनी है, अपना ईमेल, असाइनमेंट को थोड़ा सा उसके बारे में इंस्ट्रक्शंस, मतलब मैं अब उसको पोस्ट करने लगा ग्रुप के अंदर विद माय ईमेल।
जिस ईमेल पे आपने उस असाइनमेंट को सबमिट करवाना है। जी, अभी आएगी। मैंने थोड़ी देर के अंदर आपको ग्रामरली की वीडियो भी अभी आपके पास सामने आ जाएगी। अभी बना के मैं अभी पब्लिश करता हूँ उसको। ईमेल एड्रेस आपका मैं अभी पोस्ट करने लगा हूँ, उसके अंदर ईमेल एड्रेस आने लगा है। वैसे किसी ने नोट करना है तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जो लोग हैं वो नोट कर सकते हैं, जो नहीं है वो फिर उनके लिए मैं उसमें छोड़ दूंगा ग्रुप में। तो यहाँ पे कमेंट के अंदर मैं ईमेल ऐड करने लगा हूँ। चलें जी, ये मैंने ऐड कर दिया उन लोगों के लिए जो अभी नोट करना चाहते हैं। दीपसी मशरफ, ये लें, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर भी अब शो होगा। स्क्रीन के ऊपर भी मैंने पिन कर दिया है और आपके पास अब यहाँ नज़र आ रहा होगा। dvcmashraf@gmail.com। आपने इस ईमेल के ऊपर असाइनमेंट जो है वो मुझे सेंड करनी है। पोस्ट अभी होने लगी है, पोस्ट भी अभी और वीडियो भी अभी, वो करके मैं जुमा पढ़ने जाऊंगा। दुआ में याद रखिएगा। होपफुली आपको कंटेंट राइटिंग का ये लेक्चर समझ आ गया होगा, जो ये कॉन्सेप्ट था। ये अगर आपको आ गया है तो बस आप कम से कम ये सेल करने के लिए आप लोग रेडी हो। और ये अगर 2 दिन में आप एक एक आर्टिकल लिख भी लेते हो, एक दो दो आर्टिकल्स आप लिख भी लेते हो, तो आपकी थोड़ी सी रियल टाइम प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और उसके बाद सैंपल भी आपके पास होगा और आप अप्लाई करोगे और कोई आपसे पूछ लेगा कि भाई पहले कभी ये काम किया है, तो आपके पास कुछ ना कुछ है उसको दिखाने को। जी मैंने आर्टिकल लिखे हुए हैं, मैं आपको 2 आर्टिकल्स भेजता हूँ, आप उसको देखें, आपको मेरा राइटिंग स्टाइल या ओवरऑल ऑप्टिमाइजेशन कैसी लग रही है, और अगर आपको ठीक लग रहा है तो लेट्स डू इट। और अगर वो कहे जी नहीं है तो किसी और टॉपिक पे है, मुझे तो कोई और टॉपिक करवाना है, तो उसे कहें जी आप राइटिंग स्टाइल देखें, बाकी कोई और टॉपिक भी करवाना है तो मुझे बताओ, मैं आपको 200-300 वर्ड फ्री में लिख के देता हूँ। आप उसको देखना और अगर आपको ठीक लगे तो हम वी कैन गो विद इट। तो कुछ भी वैल्यू दे के आप उसको फिर कन्वर्ट कर सकते हो, तो ये स्किल आप सेल करना स्टार्ट कर सकते हैं। 500 बहुत है, 500 के आसपास, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। यार किसने वो, तजम्मुल, मेरा लेक्चर्स के साथ मेरा कोई कंसर्न नहीं, कोई लेना देना नहीं है। मेरे बस में हो तो सारे टाइम हर टाइम लाइव रहे। ये इट्स मैनेजमेंट डिसीजन। आपको पता है ना कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं, तो इट्स पॉलिसी के वीडियो जो है वो डिलीट होगी, और मैं नहीं कर रहा, वो मैनेजमेंट साइड से डिलीट होती है। चले माशाल्लाह, ज़बरदस्त हो गया। हाँ जी, फीडबैक फॉर्म जो आपने फिल करना है उसके लिए 2 ट्रेनर्स आ रहे हैं। 2 का आ रहा है वहाँ पे, एक ही ट्रेनर नहीं आ रहा वहाँ पे। ज़िया साहब आप हैं यहाँ पे, अगर हैं तो बताएं। हाँ जी, फीडबैक फॉर्म आपने फिल करना होता है हर वीक में, मुझे ये उसका नहीं याद रहा आपको कहना। तो उसमें ये कि आपने फीडबैक देना है अबाउट द ट्रेनर, अबाउट लेक्चर, अबाउट एसएनई, कि कैसा सब कुछ जा रहा है आपके लिए, सब कुछ ठीक है नहीं है। तो उसमें ये है कि मेरे साथ कुछ शेयर नहीं होना। वो अच्छी बात है, बुरी बात है, मेरे बारे में जो भी लिखना है लिखो, बेधड़क लिखो। तो अच्छा हो रहा है तो अच्छा लिखो, बुरा हो रहा है तो बुरा लिखो, जो आपका दिल करे आप लिख सकते हैं उसमें। तो वो ये है कि बस डायरेक्ट मैनेजमेंट को वो जाता है, तो वो कर लें आप, वो फीडबैक फॉर्म फिल किया करें आप हर वीक। कुछ करते हैं, मुझे बस वो लोग बता दें कि जो लेट ग्रुप में ज्वाइन किया है जिन्होंने, फिर उस बेस पे कुछ ना कुछ कर लेते हैं। जी मोस्ट वेलकम। ऑफलाइन नहीं अवेलेबल, यहाँ पे लाइव अवेलेबल है। फीडबैक वाला पेज वो तो वेबसाइट पे है ना, वो तो काम करना चाहिए। शहजाद, दो 2-2.5 बैचेस पहले गुजर चुके हैं ये। मतलब एक बैच तकरीबन हाफ ऑनलाइन हुआ है, 2 बैच फुली ऑनलाइन हुए हैं, और ये थर्ड बैच अभी ऑनलाइन जा रहा है, जो फुली ऑनलाइन जा रहा है फिलहाल। तो असल में फर्स्ट बैच में वीडियोस दी थी, प्रॉब्लम ये था कि लोग लाइव नहीं दिखते। ट्रेनर बेचारा बैठा होता है, 7-10 बच्चों को लेके बैठा होगा, बाकी सारे बाद में देख रहे होंगे, तो वो सारा खराब हो जाता है। और फिर उनके अटेंडेंस रिकॉर्ड और हर चीज़ें उन्होंने आगे, जारी बात है, एक प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, बेशक फ्री है, बट जस्टिफाई तो करना होता है ना। तो मैनेजमेंट की कुछ अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ अपने इश्यूज होते हैं, इस वजह से
डिसीजन लिया गया। और अब ये तो आपको तो कल तक मिल रही है ना, लास्ट बैच में रात 9 बजे डिलीट हो जाती थी, तो यू आर स्टिल गुड, कुछ बेहतर है पहले वाले से। प्रोडक्ट के लिए छोटा होगा ना, प्रोडक्ट्स की डिस्क्रिप्शन होती है, फीचर्स होते हैं, तो वहाँ पे इतना लेंथी नहीं होगा। थोड़ा सा वो ये डिफरेंस आएगा कि वो शॉर्ट ही रहेंगी, वो वही 100 150 वर्ड्स 200 वर्ड्स की डिस्क्रिप्शन है, साथ फीचर्स हैं, एंड दैट इज इट। कल ज्वाइन किया, तो कल कंटेंट राइटिंग का स्टार्ट हुआ है, स्किल हमारी कल ही स्टार्ट हुई है। इससे पहले हमने प्लेटफॉर्म्स की बात की है, कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके थ्रू हम काम करेंगे। और मैंने ई रोजगार का, अपना फ्रीलांसिंग का, इन सब का चीज़ों का इंट्रोडक्शन दिया था पहले ओरिएंटेशन में। तो जो स्किल वाला लेक्चर है फिर आपको कोई मिस नहीं हुआ, वो कल ही स्टार्ट हुई है स्किल्स। जी क्लोज करें, लोग कम होते जा रहे हैं, ये ना मैं अकेला रह जाऊँ एंड पे। मेरा ख्याल है कि चलते हैं। और कोई क्वेश्चन हुआ, कुछ भी हुआ, तो आप लोगों ने ग्रुप में पोस्ट कर देना है, मुझे मैसेज कर सकते हैं। बट ये वाला जो असाइनमेंट है लाजमी कंप्लीट करनी है, मैं इस असाइनमेंट को सेंड करने लगा हूँ आपको। जी पेज के एंड पे वर्ड काउंट आ रहे होते हैं, करेक्टर काउंट भी आ रहा होता है, वर्ड काउंट भी आ रहा होता है। आज स्टार्ट किया, तो कल वाला थोड़ा सा वैसे मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू देने की कोशिश तो की है कल वाले की। फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया है तो मुझसे आप पूछ लेना, मुझे मैसेज कर देना आप। चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ये लोग, जिन लोगों ने गुस्सा किया था मुझे बता के नहीं गए, फिजान, आयशा और फातिमा, कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम आ रहा हो तो मुझसे इन पर्सन भी बात कर लेना, अगर यहाँ पे नहीं कर रहे हो तो इंशाल्लाह आपको कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिलेगा। तो टेंशन नहीं लेनी किसी किस्म की आप लोगों ने। सारा कॉपी कर लें, लेकिन उसकी क्वालिटी को मेंटेन करना बहुत टफ हो जाएगा आपके लिए, आगे देख लें। आमीन जी आमीन। लेक्चर डाउनलोड नहीं, पॉलिसी नहीं है ना डाउनलोड करना। जी मैं करता हूँ। चले जी, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। जी मैं असाइनमेंट